अपने गुरु को याद करते हैं। ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? ओके। तो ऑडिबल है राइट? आज तो आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए कोई रेमेडी है? बिल्कुल है। कंसंट्रेशन करने के लिए कंसंट्रेट ही करना पड़ता। मैंने पूछा था जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तभी, मतलब जब एस्ट्रोलॉजी सीखा था तभी मैं पूछा था कि कंसंट्रेशन के लिए कोई है। ठीक है। तो जो बेसिक सा रेमेडीज है वो है कि जब आप वॉक करते हैं तो अपने फुट स्टेप्स को काउंट कीजिए। ठीक है। बेसिक, जो लोग मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन का पर्पस ही यही है, फोकस कर, कंसंट्रेट कर। ठीक है। जिसको, क्योंकि वो डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन वॉकिंग तो हर दिन होगा ही होगा, तो जब भी आप वॉक करें तो अपने फुट स्टेप को काउंट कीजिए, तो धीरे 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 आपका दिमाग एक जगह पे आने लगे। ठीक है। ओके। क्योंकि माइंड जो है बंदर की तरह होता है, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता, तभी वो होगा। और लॉजिक ये है पीछे उसका कि पांच सेंसेस जो हम लोगों के हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय जो कहते हैं, वो पांचों एक साथ कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर आप एक को भी कंट्रोल कर लिए तो बाकी चार कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके। तो लॉजिक यही है कंसंट्रेशन डेवलप करने का, कि आप एक एक सेंसेस को कंट्रोल कीजिए। तो लोग ब्रीदिंग करके महसूस करने वाला कंसंट्रेशन को क्लोज कर, आप कुछ लोग ताड़क जो कहते हैं आंख के थ्रू एक एक आईज को कंट्रोल करते हैं। तो एक सेंसेस को कंट्रोल में करने से बाकी चार ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है। तो बेसिक वही उपाय है, लेकिन डिसिप्लिन तो सब में चाहिए, चाहे आप जो करें, और एक दिन में तो कुछ ना होना है। 30 दिन, 3 महीने, तो इस तरह से बड़ा वाला प्रोसेस को 3 महीने तो बॉडी को रियलाइज कराने में ही लग जाता है कि भाई हम कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन जरूरी भी है ना? स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक आदमी को एक जानवर से, या एक सक्सेसफुल आदमी को एक फेल्योर से जो चीज डिफरेंस करता है, दैट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कि कौन कितना कंसंट्रेट कर सकता। तो जरूरी भी है। ओके। चलिए ठीक है। अम्म, तो हम लोग इससे स्टार्ट किए थे कि आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। ठीक है। तीन चीज चाहिए होता है। जब आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो इस तरह का चार्ट बन करके आता है, उस चार्ट में इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस के अंदर ये नंबर्स लिखे रहते हैं, एंड ये प्लैनेट्स लिखे रहते हैं। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके हाउस है। और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके जॉडियक साइन है। और ये जो अंदर प्लैनेट्स हैं, मतलब जो लिखे हुए वो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। तो हम लोगों को
कोई भी चीज का इवेंट का प्रिडिक्शन करने के लिए अ, हम लोगों को हाउस भी चाहिए, प्लैनेट्स भी चाहिए, और ग्रह भी चाहिए। ओके। अब जब उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे तो हाउस के बारे में बहुत सारे सिग्निफिकेटर थे, याद करना मुश्किल है। ठीक है। और तो पॉसिबल है नहीं। उसी तरह हर एक जो राशिज हैं उसके भी बहुत सारे सिग्निफिकेटर हैं, सबको याद करना पॉसिबल है नहीं। वैसे जो ग्रह हैं उसके भी बहुत सारे सिग्निफिकेटर हैं, तो उसको भी याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों को याद ही नहीं करना है या समझना ही नहीं है। ओके। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आपको याद होने लगता है। ओके। तो उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे कि इवेंट्स वाइज जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है। कि अगर ऐसा इवेंट्स है तो उसके लिए ये हाउस इंपॉर्टेंट है और ये प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस तरह से देखें, व्हाइट बोर्ड किधर गया भैया? हम्म। ठीक है। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले कौन क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ। ठीक है। उसके बाद उसका एजुकेशन होता है। तो इसके लिए हम लोग एक प्लैनेट्स और एक हाउस। ठीक है। यही है हमारे पास। और यहाँ पे राशि भी है और जॉडियक साइन भी। राशि और जॉडियक साइन क्या करता है, हम लोगों को एनर्जी देता है। ठीक है। और नेचुरल सिग्निफिकेटर्स होता है। तो प्लैनेट्स में अगर एजुकेशन देखेंगे तो प्लैनेट्स कौन रेस्पॉन्सिबल है एजुकेशन के लिए? मरकरी। हाउस कौन सा इंपॉर्टेंट? फोर्थ। राशि जॉडियक कोई ऐसा कोई खास जो एकदम इम्पोर्टेंस है ही जो बताता है, ऐसा कोई नहीं। वैसे ही कोई भी राशि कोई भी जॉडियक एजुकेशन दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। ओके। उसके बाद फिर आते हैं, एजुकेशन के बाद थोड़ी दिन होंगे तो फिर आपका मैरिज। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेनस। ये वाइफ बताता है। तो बॉयज के चार्ट में मार्स, ये हस्बैंड बताता है। गर्ल्स के चार्ट हाउस कौन सा? सेवंथ। नेचुरली जो जोडिएक साइन है वो लिब्रा ही होता है पार्टनरशिप के लिए, बट दैट्स ओके। इसको आप अभी तत्काल के लिए अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर भी देते हैं तो चलता है, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये दोनों पे ही फोकस कर। फिर उसके बाद आता है करियर। कौन सा होता है? सैटर्न। यहाँ पे कौन सा हाउस होगा? 10th। वैसे मनी, वेनस कौन सा हाउस होगा? सेकेंड। और गेन के लिए कौन सा होगा? 11th। उसके बाद पैसे हो गए, शादी हो गए, ये हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, पैसे भी कमा लिए, सब चीज कर लिए। ठीक है, घर खरीद लेते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टी, मार्स। ठीक है। मरकरी, मार्स मतलब कंस्ट्रक्शन वाला प्रॉपर्टी होता है, बिल्डिंग। मरकरी जो है वो लैंडेड प्रॉपर्टी होता
फोर्थ हाउस, व्हीकल, गाड़ी खरीद लेते हैं। वेनस, ये भी फोर्थ हाउस। अब आते हैं, प्रॉपर्टी व्हीकल हो गया, शादी हो गई, बच्चे, अब बच्चे आते हैं। चाइल्ड बर्थ, प्रोजनी। जुपिटर कारक है, फिफ्थ हाउस। उसके बाद फिर चाइल्ड बर्थ के बाद अब आते हैं ट्रैवल। ट्रैवल के लिए अगर विदेश जाना है तो राहु। और मून जो है चेंजेस बताता है, हाउस में से नाइन्थ हाउस, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बताता है। एंड ट्वेल्थ जो है स्टेइंग इन अब्रॉड बताता है। ट्रैवल हो गया, ये हो गया। हेल्थ आते हैं, स्वास्थ्य भी तो गड़बड़ होगा, 40 पे पहुंच गया। तो हेल्थ के लिए जो खराब प्लानेट है, यूजुअली केतु सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज देता है, राहु हेल्थ इश्यूज देता है, सैटर्न हेल्थ इश्यूज देता है। मतलब जितने खराब प्लानेट है वो हेल्थ इश्यूज देते हैं। मार्स जो है वो एक्सीडेंट देता है। ठीक है। सिक्स्थ हेल्थ इश्यूज देता है। एट्थ जो है क्रॉनिक डिजीज देता है। और ट्वेल्थ जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन देता है। अब हेल्थ भी हो गया, अब कौन बचे? राहु केतु शनि। हेल्थ, प्रॉपर्टी, ट्रैवल। अब तो ऐसा कुछ नहीं बचा, अब तो डेथ ही केवल बचा है। ठीक है। लिटिगेशन, कुछ कुछ को केस भी हो जाते हैं, लीगल इश्यूज। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो राहु है, मरकरी है, ये दो हीरो हैं अपने जो लिटिगेशंस देते हैं। और जो हाउसेस है वो सिक्स्थ हाउस। अरे मत लिखिए, मेरे मेरे को लिखना है। मेरे को लिखना दीजिए, आप लोग मत लिखिए। ओके, इसके बाद फिर डेथ आता है। तो सैटर्न और एट्थ हाउस। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास कितने इवेंट्स है, हार्डली एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 इतने ही इवेंट्स हैं। ठीक है, और जो लाइफ के पार्ट है, तो पूरा याद रखना तो ये है। लेकिन जब हम लोग किसी के एजुकेशन के बारे में देखेंगे तो हम लोग केवल मरकरी पे फोकस करेंगे, फोर्थ हाउस पे फोकस करेंगे, काम हो जाएगा। हम लोग को दूसरे प्लैनेट्स को नहीं देखना, है ना। मैरिज के बारे में जब बात आएगी तो इसको देखेंगे, वेनस को देखेंगे, मार्स को देखेंगे। अगर लड़के का चार्ट है तो वेनस पे फोकस करेंगे, सेवंथ हाउस देखेंगे, काम हो गया। तो कह रहे हैं मतलब क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पे हैं तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तो ज्यादा अगर याद उतने हाउस के प्रॉपर्टीज, उसके प्लानेट के, उसके राशि के नहीं भी है, तो हम लोग स्लोली यहाँ से स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे जैसे आपका वो होते जाएगा, हम लोग इस पे और मिक्स एंड मैच मिलाते रहेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ऑल गुड। ठीक है। Who can initiate with host only host and board, or who can facilitate and then only allow participant to share word? नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा।
सर जॉब ट्रांसफर कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है? जॉब जी सर। स्विच जो करना रहता है ना। हाँ, कंपनी का जो स्विचिंग है वो सब चीज अभी जो है, अब उसमें वो मिक्स मैच। ठीक है। तो अब जैसे प्रोफेशन है तो हम लोग सैटर्न से स्टार्ट करेंगे। अब उसमें से भाई किस तरह का प्रोफेशन होगा, कंपनी कब स्विच होगा, टर्मिनेट कब होगा, अब उसमें से क्राइटेरियाज आगे पीछे आते रहेंगे। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस यूजुअली जो है लोगों को स्विच कराता है कंपनी। ओके। और एट्थ हाउस जो है ब्रेक कराता है। और अगर केतु का जब तक प्रभाव आता है तो फिर सैटर्न पे तो हम लोग जो है यहाँ पे। ओके, तो रीमा जी को हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं क्योंकि वो चीज। तो यहाँ तक ओके है रीमा जी? जी सर, सही है। ठीक है। तो हम्म। हम लोग अब क्या करेंगे कि हाउस के बारे में बेसिक समझेंगे। समझेंगे सब चीज, लेकिन क्या है दिमाग में हम लोग के बैकग्राउंड में क्या चलेगा कि एक प्लान इवेंट्स देखेंगे और प्लान मतलब उसके अनुसार देखेंगे, मतलब जब हम लोग। और ये ट्रिक है, ठीक है। ये सारे एस्ट्रोलॉजर का ये ट्रिक है। और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हीकल के बारे में बताइए, ठीक है, तो बंदा तभी बाकी सारे प्लानेट हाउस को क्लोज कर देगा, केवल फोकस करेगा इस लाइन पे। ठीक है। तो आपका भी अप्रोच जो है नैरो होना चाहिए। अगर आप वहीकल देखते देखते यहाँ पे शादी देखने लगे, फिर उसी के बीच में करियर देखने लगे, तो आप कोई कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ओके। तो एक वे होना चाहिए कि कैसे हम लोग कोई भी चीज को एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करना है कि मेरे को नॉलेज तो 12 हाउसेस का है, लेकिन मैं अप्रोच जब करूंगा तो उधर से ना करके इवेंट्स के थ्रू से करूंगा। ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपने चीजों को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। ठीक है ना। धैर्य रखिएगा, नया चीज सीखने जा रहे हैं। ओके। तो कहाँ से स्टॉप करते हैं? ये स्टॉप हो गया। व्हाइट बोर्ड किधर से स्टॉप हो? ओके। तो अब ध्यान से देखते हैं। ये सारी चीज हम लोग को समझना होगा। 12 हाउस, 12 जॉडियक साइन, 9 प्लैनेट्स, प्लैनेट के एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, रेट्रोग्रेड, कंबस्ट, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट, और ये सब चीज हम लोग डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे भी, और नोट्स भी अवेलेबल हैं, सो नथिंग टू वरी। अब यहाँ पे आते हैं तो ये सब हमारे इंफेरियर प्लैनेट हैं, सुपेरियर प्लैनेट्स हैं। ठीक है। कहने के मतलब ये हम लोगों के 9 प्लैनेट्स हैं, राइट। सूर्य है, बृहस्पति सॉरी बुध है, शुक्र है, अर्थ तो पे तो रहते ही हम लोग, मंगल, जुपिटर, शनि, ऐसे करके। तो जो भी अर्थ से इस साइड है उसको हम लोग इंफेरियर प्लैनेट है, और जो भी अर्थ से अवे हैं वो सब सुपेरियर प्लैनेट है। ठीक है। कहने का मतलब जो भी इंफेरियर प्लैनेट्स हैं वो थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं अर्थ के कंपैरिजन में। एग्री। और जो लोग अर्थ से अवे हैं वो अर्थ से स्लो मूव करते हैं। जैसे अगर अर्थ एक रोटेशन में 365 दिन लगाता है, 1 साल लगाता है, तो शनि एक रोटेशन करने में कितना दिन लगाता है? 2.5 साल लगाता है। शनि जहां से स्टार्ट किया वहां से पूरा आते आते, ठीक है, उसका 1 साल, ये 13 महीने लगा। नहीं सॉरी, माई बैड मैं बैक बैक लेता हूँ। ठीक है, मैं बैक लेता हूँ। एक जॉडियक साइन में ये इतना लेता है, सॉरी मेरी गलती। ठीक है, ये एक जॉडियक साइन में 2.5 साल लगा था, 30 डिग्री मूव करने में 2.5 साल लगा। ठीक है। यहाँ ये 30 डिग्री मूव करने में तो 1 ही महीने लगाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 12 जॉडियक साइन है। तो 12 महीने लगाता है ये। एक ऐसे करके मतलब अगर मैं आपको ऐसे बताऊं रिलेशनशिप, तो ये 1 महीने में मूव करता है
ठीक है। आ, ये 1 साल का रखते हैं तो 12 महीने लगाता है, राइट। अर्थ 12 महीने लगाता है अपना पूरा सर्कल करने में, महीने के रेफरेंस। ठीक है। और ये बंदा लगाता है एक जॉडियक साइन, मतलब कि 12 × 2.5 साल। इतना इतना टाइम लगाता है। मतलब जितने में ये 1 महीने ट्रेवल करता है उसमें से ये 2.5 साल में 1 महीने ट्रेवल, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर। वैसे इसका जो है ये 12 × 13 मंथ लगाएगा। तो रेफरेंस है। ठीक है। हम लोग अभी उस चीज को समझ लेंगे कैसे करके। ठीक है। यहां तक ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी सीखेंगे रेट्रोग्रेड। एक दूसरा अपना ये राहु केतु है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, राहु केतु क्या है? राहु केतु कोई प्लानेट नहीं है, इसलिए इसको छाया ग्रह कहते हैं। ओके। तो कहने का मतलब कि ये मैथमेटिकल पॉइंट्स है बेसिकली। ये क्यों मैंने हैंड ऊपर किया हुआ? हाँ, तो ये कुछ छाया ग्रह कहते हैं, मतलब कि शैडो प्लैनेट्स कहते हैं। इसका कोई मतलब फिजिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिकल पॉइंट्स है। तो अगर आप देखेंगे अर्थ को, तो ये मून जो है, अगर अर्थ को स्टैटिक मान के चलते हैं तो हम लोग को सन जो है रोटेट करता दिखता है। तो ये सन का पाथ। और अगर अर्थ को स्टैटिक रखते हैं तो ये मून का पाथ। ठीक है। तो ये दोनों जहां पे मिलते हैं, जैसे यहां पे मिले और यहां पे मिले, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो मिलता है, ऊपर नॉर्थ होता, तो उसको हम लोग नॉर्थ नोड कहते हैं, राहु कहते हैं। और जो नीचे मिलता है उसको केतु कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो राहु और केतु है, इसका असर सबसे ज्यादा मून और सन पे ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये सन और मून का ही इन पाथ को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस, इसीलिए राहु केतु को इसलिए हम लोग खराब कहते हैं। कि मून जो है हम लोगों का मन है, माइंड है, इमोशन है। और ये जो है सूर्य जो है, ये हम लोगों का आत्मा है। ठीक है। तो दोनों जो है, राहु केतु जो है, इसी दो पे सबसे ज्यादा असर करता है। तो लोगों को इसलिए इसको खराब कहते हैं, डर लगता है ये सब चीज। ठीक है। क्योंकि ये जो है, जब ये दोनों का प्रभाव नजदीक आता है तो हम लोग कहते हैं ग्रहण लग गया। ठीक है, मतलब इट्स अ एनर्जी, लेकिन निगेटिव एनर्जी। इसलिए पर्टिकुलरली ग्रहण के समय लोग कहते हैं बाहर मत जाओ, चंद्रमा मत देखो, सूर्य ग्रहण है अंदर रहो, प्रेग्नेंट लेडी है उसको बाहर नहीं जाना, ये सब चीज कहते हैं, रीजन है। और बाकी आपको वो सब स्टोरी पता ही है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जो अमृत निकला, तो फिर राहु केतु मतलब भेष बदल करके ये चीज आके अमृत पी लिए थे, तो वो लोग मरते भी नहीं। और फिर राहु केतु चूंकि जो मतलब बताया था विष्णु भगवान को कि ये दोनों डेमन हैं और देवता साइड आ गए हैं, तो वो सूर्य और चंद्र ही थे, तो इसलिए वो राहु केतु उसको ये, तो स्टोरी इसलिए इस तरह शायद बनाया गया होगा ताकि हम लोगों को याद रहे। ओके। अब आते हैं हम लोग समझते हैं चीजों को। ओके। तो ये सूर्य है, ये प्लैनेट्स है। तो सूर्य का जो सेंटर से अगर आप पाथ लेते हैं तो 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे, इसी बैंड में ही सब प्लैनेट्स हैं। ओके। ऐसे नहीं कि एक लाइन से सब प्लैनेट रहते हैं ऊपर नीचे ऐसे करते हैं। तो हम लोग इसको अर्थ को इसे सेंटर में लेके रेफरेंस लिए। तो ये चीज। तो अब आते हैं इस पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हैं, ओके, तो ये अर्थ, ओके, और अर्थ पे ये स्काई, ध्यान से सुनिए।
ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर हम लोग उस पर क्लैरिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये अर्थ है और ये जो है पूरा स्काई है। आप देखिए ये मैंने लाइन डाला हुआ है, तो इस स्काई को, आकाश को जो है, जहां अर्थ है, उसको 12 पार्ट में वर्चुअली डिवाइड किया गया। वर्चुअली, ऐसा कोई लाइन नहीं दिया गया है इसका, ठीक है। 12 पार्ट्स में वर्चुअली डिवाइड किया गया है। ओके, ये जो डिवीजन है स्काई का, ठीक है, इसी को हम लोग राशि कहते हैं। ओके, तो हम लोगों के पास 12 राशियां हैं। अब 12 ही क्यों है, ठीक है, 13 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है? तो बेसिकली वो सन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि पर्टिकुलर टाइम में सन ऐसे था, ग्रीक लोग थे, ठीक है, वो लोग ने किया कि मौसम बदलता है, ये होता है, पशु पक्षी का बिहेवियर बदलता है, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, धंधे। फिर बाद में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आया तो पता चला कि मूवमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस होते हैं बिहेवियर। ओके, तो देखिए ये अर्थ रोटेट हो रहा है, आइडियली ऐसे ही होता है स्काई में। लेकिन अगर हम लोग चूंकि अर्थ पे ही हैं और स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग अर्थ को क्या करेंगे, स्टैटिक रखेंगे, और फिर हम लोग स्काई को ही रोटेट करने की कोशिश, क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही है तो हम लोग इसको ही स्टैटिक रखेंगे, तो ये रोटेट होता हुआ दिखेगा हम लोग को। जैसे सन मूव होता हुआ दिखता है, लेकिन बेसिकली अर्थ ही मूव हो रहा है, लेकिन हम लोग अर्थ पे ही है तो हम लोग को सन मूव होता दिखता है। तो ये देखिए जो डिवीजन है, ये सब जॉडियक साइन के नाम है। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, ऐसे। इधर ईस्ट मानते हैं, इधर वेस्ट मानते हैं, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक। ठीक है, ये ईस्ट है, यहाँ पे लेके चलते हैं। और ये अर्थ है, और ये जो है अर्थ का डिवीजन है। तो अर्थ का डिवीजन अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे करके लिया गया। ओके, और ऊपर जो है वो राइजिंग साइन है, मतलब जब भी बंदा पैदा होता है तो जो भी ईस्ट डायरेक्शन में जो भी जॉडियक साइन रहता है, वो उसका लगन होता है, एसेंडेंट होता है। ठीक है, और जो भी साउथ में होता है वो 10th हाउस होता है। अब देखिए ये होता है हर 24 घंटा इसी तरह से मूव होता रहता है। अर्थ स्टैटिक है, उसके हाउस जो है वो भी स्टैटिक है, और जो स्काई है 24 घंटे में वो, मतलब अर्थ तो रोटेट हो ही रहा है 24 घंटे, तो ये रोटेट होता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हर एक हाउस के हिस्से में 2 घंटे में, अगर आप ऐसे करके देखते हैं, हमारे पास 12 जॉडियक साइन है। ठीक है, और 24 आवर्स में अर्थ जो है रोटेट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर 2 आवर्स में एक जॉडियक साइन चेंज हो जा रहा है, राइट। तो यहां पे जब ये अर्थ रोटेट होता है, ठीक है, पीछे जाते हैं। ओके, तो जब अर्थ रोटेट हो रहा है, तो होते ही जा रहा है, तो अब कोई बंदा सुबह का 6 बजे पैदा लेगा तो हो सकता है उसको एरीज है। 2 घंटे बाद 8 बजे अगर कोई पैदा लेगा तो उसका पहला हाउस का जो जॉडियक साइन होगा वो टॉरस होगा। ठीक है,
वैसे करके बंदा कब पैदा लिया है, तो ये ऐसे ही करके प्लानेट जो है मतलब रोटेट होता रहता है, जॉडियक साइन। और हाउस जो है अर्थ के वो स्टैटिक है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में जो भी हाउस है वो पहला हाउस ही है। लेकिन जॉडियक साइन सबके वेरी कर जाते हैं। इसीलिए एक बंदा अगर सुबह पैदा लिया है सेम डे, और वो 4 घंटे बाद दोपहर में पैदा हुआ है सेम डे, तो उसके बिहेवियर में, उसके करियर में, उसके बहुत चीजों में डिफरेंस आ जाता है। ओके। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे कि हम लोग एक ही से गैस करते हैं, गैस नहीं करते मतलब प्रिडिक्ट करते हैं, तो कभी सही बैठता है, कभी नहीं बैठता है, कभी थोड़ा सा गैप रहता है। रीजन यही है क्योंकि वहां पूरा दिन भर हम लोगों के लिए एक ही चीज रहता है, राइट। और ये जो है यहाँ हर 2-2 घंटे में चेंज हो रहा है। अब देखिए स्काई में ये सब प्लैनेट्स भी हैं। ऐसे करके अगर आप 20 अप्रैल 2017 का देखेंगे तो ये स्काई का स्नैपशॉट है। अर्थ है, अर्थ का डिवीजन हो गया है 12 पार्ट पे, ये हाउसेस हैं। और ये स्काई का डिवीजन हो गया है। और यहाँ पे ऐसे करके 7 बजे सुबह ये सब प्लैनेट ऐसे ऐसे करके थे। ये वर्गो में जुपिटर था, सैटर्न सैजिटेरियस में था, कैप्रिकॉर्न में मून था, पाइसेस में वेनस था, एरीज था यहाँ पे। ठीक है। और ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा था। मतलब स्काई में प्लैनेट्स रोटेट हो रहे हैं, जोडियक साइन रोटेट हो रहे हैं, सब रोटेट हो रहे हैं। हम लोग का स्टैटिक क्या है? अर्थ स्टैटिक। और इसी का जब स्नैपशॉट लिया गया 7 बजे सुबह का, 20 अप्रैल का, तो इस तरह का कुंडली बन करके आया। ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है, पहला हाउस, उसमें से एरीज साइन था, और वहां पे सन और मरकरी था। सेकेंड हाउस में टॉरस था, और वो मार्स था वहां पे। थर्ड में जेमिनाई में कोई प्लानिट नहीं है। चौथे नंबर कैंसर में कोई प्लानिट नहीं है। पांचवें नंबर में राहु है। छठे नंबर में जुपिटर है। सातवें में कोई प्लानेट नहीं है। आठवें में कोई प्लानेट नहीं है। नौ। ये एक्चुअल स्काई का पोजीशन है। उसी को हम लोग अपने पढ़ने के लिए इस तरह के चार्ट बना के रखते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्काई का ही स्नैपशॉट है। और स्काई इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रोटेट हो रहा। ओके, वहां सैटर्न मूव कर रहा है, स्कॉर्पियो मूव कर रहा है, सब मूव कर रहा है। कोई एक जगह पे नहीं, ये भी मूव ही कर रहा है। लेकिन जिस समय पिक्चर लिया गया उस समय ये सेजिटेरियस के अंदर पकड़ाया। ओके। कोई कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं आप। ओके। थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मुझे एक पूछना है। जैसे दो प्लेनेट प्लेनेट फिर एक हाउस में कैसे आते हैं, वो थोड़ा सा जानना था। वो तो सब प्लानिट अलग तो अलग मूव कर रहे हैं ना। स्काई में थे ना। प्लानिट ये जो है स्काई में है, आकाश में प्लानिट है, घूम रहे तो हैं। दो एक साथ आ सकते हैं। दो के चार पांच छह सब आ सकते हैं। अमिताभ बच्चन के तो चार पांच थे, तो वो आ सकता है। जी अमित जी। तो सर ये जो 2-2 घंटे का हमने गैप लिया 24 आवर्स का, है ना? तो स्टार्टअप कहाँ से होगा? लाइक 6 o'clock मॉर्निंग, और सूर्योदय होता है तब से काउंट करते हैं? नहीं नहीं, वो ये जो स्टार्टिंग होता है ये डिपेंड करता है कि सन जो है, जो हम लोग कहते हैं ना कि सन एरीज में है, ठीक है। तो जब सन एरीज में रहेगा तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच जो सन रहता है एरीज में, उस समय आप देखेंगे कि सूर्योदय के समय सन हमेशा सुबह यहीं पे रहेगा। ओके। लेकिन अगर आप अगले महीने चले जाएंगे, ठीक है, 15 मई से 15 जून के बीच चले जाएंगे, तो सुबह सुबह सेम टाइम पे सूर्य आपको टॉरस में दिखेगा उस समय, मॉर्निंग समय। ओके। यही सन जो यहाँ पे अभी एरीज में दिख रहा है 20 तारीख को 7 बजे सुबह, 4 घंटे के बाद जब दोपहर होगा तो वो एक कैप्रिकॉर्न में रहेगा, क्योंकि 10th हाउस में जो सबसे ऊपर रहता है।
सेम सन 20 तारीख को ही अगर आप शाम में इसका कुंडली बनाएंगे, 7 बजे शाम में, तो वो लिब्रा में रहेगा। ठीक है, ये पश्चिम डायरेक्शन कहलाता है जब सन डूब रहा रहेगा। ओके, तो ये तो ओके। केवल सूर्य का पोजीशन देख करके ही आप मतलब ऐसे करके बताएं। एक मेरे को याद है सहारा के, तभी जब सहारा चलता था तो बहुत ही सीनियर थे वो। ठीक है, तो उनका ऐसे करके वो चार्ट दिखाए, तो मैं ऐसे ही बोल दिया अच्छा आप वो बस अपना वो चार्ट बोले कि ऐसे करके है, मेरा सन है यहाँ पे, ऐसे फोन पे ही बात हो रही थी, कुंडली नहीं था उनका, ऐसे करके मेरे को याद। तो मैं ऐसे ही बोल दिए कि आप अच्छा, तो आपका दोपहर के समय पैदा हुए थे आप। सर आप कैसे मतलब केवल ऐसे करके बता देते हैं, आपको कितना नॉलेज है? नॉलेज का बात नहीं है, सन 24 घंटे मूव कर रहा है। ठीक है, हमको भी पता है सुबह सूरज उगता है, शाम में डूबता है। आप कह रहे हैं कि 10th हाउस में है, तो दोपहर के समय पैदा हुआ हो, राइट। अगर हम्म। कहते हैं कि मैं एकदम मेरा जो है सूर्य जो है चौथे हाउस में, तो हम कहते हैं मीट बीन टाइट में पैदा लिए थे आप। ठीक है, मेरा सन पहले घर में, ठीक है, फर्स्ट हाउस में, तो डेफिनेटली मैं सुबह सुबह पैदा हुआ था सूर्योदय के समय, है ना। यस। तो सूर्य आपका बताता है। जयंत जी, तो मेरा सूर्य और चंद्रमा दोनों पहले घर में है। तो फिर मैं सुबह पैदा हुई थी तो 6 बजे के हाँ करीब, हाँ राइट। तो हाँ। वो सूर्य ठीक है, तो फिर चंद्रमा कैसे उस घर में है मेरा? चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी अपना मूव कर रहा है, तो चंद्रमा और सूर्य अगर सूर्य चंद्रमा साथ में, तो आप अमावस्या के आसपास पैदा हुए होंगे या अमावस्या के दिन पैदा हुए होंगे। ठीक है, तो अच्छा। ठीक है, आप देखिएगा तिथि आपका अमावस्या होगा या अमावस्या होने वाला होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट क्लोज डिग्री है तब तो अमावस्या ही है। ठीक है, सूर्य और चंद्र अगर एक दूसरे से अपोजिट है तो पूर्णिमा होता है, और सूर्य और चंद्र एक दूसरे के साथ है तो अमावस्या। अमावस्या, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, कि यहाँ पर जो है सूर्य चंद्रमा का कितना डिस्टेंस है, उससे ही तिथि डिसाइड होता है। ओके, ठीक है। जो और 14 उसी तिथियां होती हैं, तिथि के हाँ। अनुसार जो है आपका मूड जो है स्विंग करता है। आपका चूंकि अमावस्या के समय है तो ज्यादा जल्दी फ्लक्चुएट करेगा, राहु केतु आपको टाइड्स जो आते हैं पूर्णिमा अमावस्या के समय ज्यादा आते हैं, तो इसलिए। हाँ, जैसे इमोशनल, मैं बड़ी हाँ, इमोशनल हूँ, है ना। एग्जैक्टली। और एंजाइटी जल्दी आ जाती है कोई स्ट्रेस हाँ सिचुएशन देख एग्जैक्टली, के। घर तो पे हल्का सा हारमोनी थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो मेरे को बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लोग मुझे यूज कर रहे हैं या मेरी फैमिली को, तो दिस इज अ रीजन, गॉट इट। एग्जैक्टली, तो आपको ना सोते समय नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद उस नहीं आती है अच्छी से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, हाँ सोने के जहाँ पे सोते हैं ना, उस जगह हाँ। पे एक बाउल में खुला हुआ जो हम्म, है चौड़ा जैसा जो रहता है, हाँ हाँ। और उस पे पानी डाल करके आप बगल में रख लीजिए। ठीक है, अच्छा। हाँ, और सुबह उसको फेंक दीजिए। तो किसी भी कॉपर में या किसी भी बॉल में, डजंट हाँ, मैटर। ग्लास ऑलवेज वर्क, क्योंकि ग्लास रिएक्ट नहीं करता। तो कॉपर हाँ तो पीने के लिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि उससे पेट हाँ। जो है, कॉपर किसका रिप्रेजेंटेटिव है? सन का, सन रिप्रेजेंट स्टमक। तो हाँ, इसलिए वो पीने के पानी को कॉपर में कहते हैं, बट यहाँ पे ग्लास वाला या फिर किसी भी गिलास का बॉल रख दो और सुबह बाहर प्लांट्स में दे दो। प्लांट्स में, टॉयलेट में जहाँ फ्लश करना, क्योंकि वो कैंडिड, हाँ। निगेटिव जो एनर्जी आपके हाँ बॉडी को जो जाना था वो उस पानी को जा रहा है ऐसा। हाँ, ओके, आई ट्राई फ्रॉम टुडे। हाँ वो हो गया। या, या फिर जो लेवेंडर्स जो होते हैं ना, हाँ। आप उसको बेड के अंदर, बेडशीट के अंदर जो है, या तो यहाँ तो लेवेंडर्स के फ्लावर्स मिल भी जाते हैं इजिली। ऑयल मिलता है ना, प्योर। हाँ, तो या फिर आपका जो शैकेट आता है ना, जो वार्डरोब वाला, सब लेवेंडर्स फ्लेवर जो भी होते हैं, या सोप अगर हाँ लेवेंडर फ्लेवर्स है, तो हाँ आप हाँ मतलब आपको ओपन नहीं करना, बेड के अंदर डाल करके आप कीजिए। हाँ। नहीं नहीं, हाँ, प्योर जो ऑयल होता है ना, उसकी एक ड्रॉप डाल दो। या, हाँ, तो वो भी आपको ना वो हम्म, नींद को करने में रहता है। ठीक हम्म। है, कच्ची कच्ची नींद है, हाँ। हाँ, तो या फिर गहरा नींद, दूसरा जो सबसे इजी उपाय है, वो कहते हैं कि फिटकरी जो होता है, क्या कहते हाँ, हैं उसको?
एप्सम सॉल्ट। अलम अलम कुछ बोलते हैं हाँ हाँ, उसको, तो हाँ। वो हाँ। सॉल्ट पे पानी डाल के रात में थोड़ी देर के लिए बैठने का, उसके बाद सोने से गहरा नींद है, क्योंकि वो पोटेशियम को बढ़ा देता है। ठीक, तो ये सब अच्छा अच्छा। प्रैक्टिकल है मेथड्स। हम्म ठीक है, हम्म। तो ये चीज, लेकिन अब पानी वाला तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो, क्योंकि आपका वाटर को ही फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए। ठीक है। यस यस। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे है, तो हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ से जब आप स्काई को देखते हैं, आकाश में देखते हैं, तो वहां पे प्लानेट भी घूम रहे हैं, और वहां पे आपके वो भी घूम रहे हैं। ठीक है, स्काई भी घूम रहे हैं। ओ सॉरी, हाँ, स्काई भी आपको घूमता हुआ दिखेगा। तो ये चीज मैं एक बार फिर से आपको इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो आप समझे, क्योंकि इसको जब तक आप नहीं समझेंगे ना, विजुअल नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, और इसमें डिफरेंस क्या है कि न्यूमरोलॉजी में आपको नंबर्स दिन रात दिखता है, तो आपको नंबर्स के बारे में समझ में आता है। एस्ट्रोलॉजी में आपको दिखता नहीं है ना कोई ग्रह, तो इसीलिए आपको दिक्कत होती है। तो जैसे कि अगर आप अर्थ को, ये अर्थ लेते हैं और इसको स्टैटिक मान के चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, इसमें आप बैठे हुए हैं, और प्लेटफॉर्म से गुजरी, ये प्लेटफॉर्म है, और यहां पे कोई बंदा बैठा हुआ है, वॉक नहीं कर रहा है, सिटिंग पोजीशन पे। आप क्रॉस किए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बंदा है ना, यही मूव कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि इसको रिलेटिविटी कहते हैं, मोशन। कि आपका स्पीड और उसके स्पीड में जब डिफरेंस आता है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट मूव करता दिखता है। ठीक है, आइंस्टाइन इसमें से एक्सपेरिमेंट मारे कि अगर हम इसके स्पीड को भी सेम स्पीड कर दें जितना आपके ट्रेन का स्पीड है, तो आपको ये भी स्टैटिक दिखेगा और इसको आप भी स्टैटिक दिखेगा, लेकिन दोनों जो है मूव एक ही स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दुनिया में जितने भी चीज हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने जो डायमेंशन बताया था, वो टाइम इज वन ऑफ द डायमेंशन। ठीक है, चलिए मैं साइंस पढ़ाने लगता हूँ, रह रह के। कोई ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ पे ही हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही, तो हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग ट्रेन पे ही बैठे हैं, तो कि बाहर हम ही लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि ये जो स्काई है, ठीक है, अर्थ के बाहर जो स्काई है, तो यहाँ पे सन मूव कर रहा है, यहाँ पे मून मूव कर रहा है, यहाँ पे जुपिटर मूव कर रहा है, ऐसे करके हम लोग को लगता है सब कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, क्योंकि हम लोग ही खड़े, क्योंकि सबका स्पीड अर्थ के कंपैरिजन में अलग अलग। ठीक है, तो इसीलिए सब कोई मूव करता दिख रहा है। ओके, लेकिन ये जो अर्थ से जो, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, ये बड़े से आकाश जो कहते हैं स्काई, जो उसी में कहीं पे है। अब मैंने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया 12 पार्ट में, ऐसे करके 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब मैं अर्थ से टेलीस्कोप लेकर के देखूंगा, तो जुपिटर किसी ना किसी डिवीजन के अंदर तो दिखेगा ही दिखेगा। पता चला यहां से मैं देखा तो ये सन भी मेरे को इसी डिवीजन में दिख रहा है, जुपिटर भी इसी डिवीजन में दिख रहा है। अगर ये डिवीजन का ही नाम मान लीजिए, हम कैंसर कहते हैं, कैंसर जोडियक साइन कहते हैं, इसका नाम लियो कह देते हैं, इसका नाम वर्गो कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग जब टेलीस्कोप लेकर के देख रहे हैं, तो दिख रहा है कि सन और जुपिटर दोनों जो है इसी जोडियक साइन के अंदर फॉल कर रहे हैं। ओके, मूव सन भी कर रहा है, मूव मून भी कर रहा है, मूव जुपिटर भी कर रहा है, और ये जो स्काई का जो वर्चुअल डिवीजन है, ये है। अब जब कभी भी हम इस टेलीस्कोप लगा के देखते हैं, तो सब है। अब ये जो, ये भी मूव कर रहा है, सब मूव कर रहा है। तो इस मूवमेंट में हम लोग को एग्जैक्ट कैप्चर करना है कि कहाँ पे। ओके, लेकिन अच्छी बात ये है कि सब अपने कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहे हैं। ओके, आपको पता है ना कि ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का जो मतलब वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, अगर ये 9.8 से 9 हो जाए, या फिर 9.8 से 10 हो जाए, तो या तो
अर्थ अगर कम हो जाए तो कोलैप्स कर जाएगा, अगर ज्यादा हो जाए तो सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से बाहर भाग। ठीक, एकदम परफेक्ट। ठीक है, सन का रोटेशन परफेक्ट, मून का रोटेशन परफेक्ट। तो इस चूंकि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन अगर बिल्ड करे तो इतना परफेक्शन नहीं आएगा, एरर आना ही है आगे पीछे। तो इसीलिए इसको कहते हैं देयर इज समथिंग, सम पावर इज देयर, जो कि सब चीज को एक परफेक्ट सिचुएशन से चला रहा है। तो वहां पे साइंटिस्ट उसी को कहते हैं कि हाँ देयर इज सम पावर, भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी कहना है आप, ईश्वर, कि कोई तो है जो कि इतना परफेक्शन के साथ कैसे चला। कि ग्रेविटी का वैल्यू को अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो अर्थ रहेगा ही नहीं सोलर सिस्टम। ठीक है, वो डिस्प्लेस हो जाए, कोई और प्लैनेट से टकरा जाए, बाहर निकल जाए, सन एक अब्जॉर्ब कर ले, लेकिन वो एग्जैक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो देयर इज समथिंग। तो इसीलिए आपको दो प्लैनेट, तीन प्लैनेट जो है एक साथ दिखते हैं। ओके, क्योंकि सब मोशन में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं? चलिए ठीक है, थैंक यू। साइलेंट इज ऑलवेज गोल्डन। अब आते हैं हम लोग फिर से अपने पूरा डे। तो हम लोगों को समझ में आया कि एसेंडेंट कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, उस पर भी एसेंडेंट के बारे में है, मैं भेज दूंगा उसको, आप देखिएगा। वो यूट्यूब पे है, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया उसको। ओके, तो अब ये प्लानेट हो गए। अब हम लोग सीखते हैं रेट्रोग्रेड मोशन जो होता है क्या होता है। तो रेट्रोग्रेड कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ये ट्रेन, ठीक है, पूरे तो बाउंस नहीं कर रहा आप लोगों को। नहीं सर, समझ में आ रहा आई नो, आई नो, कोई ना होगा। तो ये जैसे ट्रेन में, ठीक है, और यहां पे प्लेटफॉर्म पे एक हॉकर है, वो भी मूव कर रहा है, वो अपने स्पीड से मूव कर रहा है। ट्रेन जो है रुकना नहीं है उसको प्लेटफॉर्म पे, उसको क्रॉस करना है। आप विंडो के सीट पे बैठे हैं, आप भी मूव कर रहे हैं। तो जब तक आप इस बंदे से पीछे हैं और आप खिड़की से देख रहे हैं इसको, तो आपको ये दिखेगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ट्रेन फिर यहां पे आई, जब दोनों एग्जैक्ट बराबर होते हैं तो एक मोमेंट के लिए आपको लगता है कि ये बंदा एकदम स्टैटिक है, मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये मूव कर रहा है। लेकिन उस मोमेंट के लिए आप और दोनों एक साथ में हैं, तो आपको मूव करता नहीं दिखता है। एंड द मोमेंट आप इसको क्रॉस करके यहां पहुंचते हैं, ठीक है, दो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका डायरेक्शन यही है मूव करने का, आपका डायरेक्शन भी यही है मूव करने का, लेकिन जब आप विंडो से इसको देखेंगे तो ये बंदा आपको इधर मूव करता हुआ दिखता है। एग्री? याद कीजिए, अगर कभी ट्रेन पे बैठे हो, बस पे बैठे हो तो। नहीं, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं है ना? समझने के लिए। या ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बंदा मूव तो इसी डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन द जो दोनों का स्पीड है, ठीक है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों को वो पीछे चलता दिखता है। इसीलिए जब हम लोग प्लैनेट्स को रेट्रोग्रेड तब कहते हैं जब हम लोगों को, जब उस प्लैनेट्स को देखते हैं, अगर ये मेरे से आगे है तब तो ठीक है, अगर ये मेरे बराबर आगे पीछे आ गया और मेरा स्पीड ज्यादा है तो हमको वो पीछे जाता दिखता है। ओके, सेम चीज यहां पे हो रहा है। तो जो भी प्लैनेट सुपेरियर है, मतलब कि जिसका जो जो हम लोगों से स्लोली मूव करते हैं,
ठीक है, बहुत टाइम लेते हैं मूव करने में। वो प्लानेट को अगर हम लोग देखते हैं यहां से, तो दिख रहा है कि ये बंदा जो है यहाँ पे है। ठीक है, यहां से यहां तक जो है, ध्यान से देखिएगा, ये कैंसर जॉडियक साइन है, यहां से यहाँ। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो ये हम लोगों को लियो जॉडियक साइन में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि अर्थ की स्पीड ज्यादा है, अर्थ आगे निकल गया, जुपिटर तो बेचारा स्लो है, तो अभी इतना ही मूव किया है। तो जब हम, ये जुपिटर अभी भी जो है लियो में ही है बेसिकली, ये मूव नहीं किया, यहां से यहां तक लियो है, ध्यान से दीजिएगा। लेकिन चूंकि अर्थ आगे निकल गया, अब जब हम जुपिटर को देख रहे हैं तो ये हमको वहां से दिख रहा है कि ये कैंसर में है, यहां पर है। लेकिन है ये कहाँ, लियो। तो प्लैनेट्स जो रेट्रोग्रेड होते हैं, जो ब्रैकेट में आर लिखे रहते हैं, वो बेसिकली वही है, उसका मतलब कि उसका जो स्पीड है, अर्थ का स्पीड जो उससे ज्यादा है, आगे निकल गया। और जब वो उसको देख रहा है तो उसको वो पीछे जाता दिखता है। प्लैनेट्स क्यों पीछे जाएगा, वो आगे ही जा रहा है, लेकिन चूंकि हम जो देख रहे हैं वो अलग स्पीड पे है, इसीलिए सेम थी जो यहां हो रहा था। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ऑल गुड। ठीक है, रीमा जी आप ओके? जी सर, सो फार गुड। ठीक है ठीक है, धैर्य रखिए, हो जाएगा हो जाएगा। ओके। यस सर। नहीं, क्यों मैं बता रहा हूं, मेरे को इसको बताने का जरूरत है नहीं, ठीक है। ये कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, सीधा हम डायरेक्ट बोल सकते थे रेट्रोग्रेड मतलब कि आपका 50% रिजल्ट ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम ये है कि आपको जब तक नहीं बैकग्राउंड समझ में आएगा, तो आपको ये डाउट हमेशा रह जाता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो। ओके, अब देखते हैं इस केस में। यहां पे मरकरी का ही स्पीड ज्यादा है, अर्थ से ज्यादा मूव करता है, ठीक है, जो इंफेरियर प्लैनेट्स। तो अब यहां से देखिए, यहां से मरकरी को देख रहे हैं तो ये वर्गो में दिख रहा है मरकरी। मरकरी आगे निकल गया, मून अभी, सॉरी, ये जो है अर्थ जो है अभी बढ़ा है, लेकिन उतना स्पीड से नहीं बढ़ पाया। तो ये जो है इसको लियो में दिख रहा है, पिछले जोडिएक साइन में दिख रहा है। ओके, इसको वो पिछले जोडिएक साइन। ओके, जबकि ये मूवमेंट के कारण। अब आते हैं कंबशन। कंबशन कहने का मतलब है कि जब भी सन के क्लोज कोई प्लानेट आ जाता है तो हम लोग कहते हैं वो कंबस्ट हो गया, डिग्री वाइज। अब सन तो कहीं और है, प्लानेट तो कहीं और है, क्लोज तो आएंगे नहीं। तो बेसिकली ये साइट पे डिपेंड कर। तो यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे जुपिटर, अगर दोनों एक, जैसे यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन, ठीक है, जुपिटर जब एक पाथ पे आ जाता, ठीक है, दोनों का लाइन अलाइंड हो जाता, ठीक है, बीच में सन आ गया, क्योंकि जुपिटर भी तो मूव कर रहा है। तो जुपिटर बेसिकली दिख ही नहीं रहा है सन के कारण। ओके, तो हम लोग कहते हैं कि ये कंबस्ट हो गया। जब तक जुपिटर इस साइड था तब तक ठीक था, सन पीछे था। अब जो इंफेरियर प्लैनेट उसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट, सन आ गया। ओके, तो इसीलिए कंबस्ट कब होता है कोई भी प्लैनेट, जब सन के बहुत क्लोज डिग्री आ जाता है। और रेट्रोग्रेड कब होता है कोई भी प्लैनेट, जब सन से छठे सातवें आठवें पोजीशन पे पर्टिकुलरली जब कोई प्लैनेट्स होता है तो वो रेट्रोग्रेड होता है। ओके, तो अभी आप सुने कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, क्यों भाई, ऐसा क्या, जुपिटर ठीक ही था कि तो चल रहा था। तो सन अभी कहाँ पे है, सन है आपका
15 अगस्त से 15 सितंबर हो गया लियो, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर हो गया वर्गो, राइट। और 15 अक्टूबर से 15 लिब्रा में, राइट। नहीं, ये आप वेस्टर्न उससे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? जैसे 21 सितंबर तक वर्गो, नहीं नहीं 21 से नहीं, 21। 21 वाला नहीं होता है वो, जस्ट उन लोग अयांसा कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अभी जाकर के लिब्रा में होगा सन, राइट। और लिब्रा से अपोजिट कौन सा है? एरीज है 7वें पोजीशन पे, और जुपिटर जो है वो टॉरस में। तो जब भी सन से छठे सातवें आठवें में कोई प्लैनेट रहेगा वो रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाता है। ओके। सैटर्न थोड़ा सा और ज्यादा लेता है टाइम, तो मतलब इन जनरल। तो तो ये कंबस्ट हो गया। अब कंबस्ट का कुछ मतलब होता है, रेट्रोग्रेड का कुछ मतलब होता है। ओके। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने डिग्री पे जाकर कंबस्ट होता है, ठीक है। राहु केतु कंबस्ट नहीं होता है क्योंकि वो ग्रहण लगा देता है, तो वो क्या कंबस्ट होगा, सूर्य को खा जाता है। ओके। और रेट्रो जो मोशन है, उसमें से सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, और राहु केतु जो है हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होते, मतलब राहु केतु हमेशा उल्टा ही चलता है। ओके। अब रेट्रोग्रेड का क्या मतलब होता है, ये कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसका इनवर्ड जर्नी होगा, वो इंस्टेबिलिटी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, घर से अवे सक्सेस दिलाएगा, गिव रिजल्ट टू प्रीवियस हाउस ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। क्योंकि जब आप रेट्रोग्रेड ट्रेन से चल रहे हैं और द मोमेंट आपका उस हॉकर से क्रॉस करते हैं तो आप देखेंगे वो हॉकर एकदम बहुत फोर्स से पीछे जाता है, राइट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, लाइफ के इवेंट्स में डिले कराता है, और तो एग्जॉल्टेड प्लैनेट ये चीज ऐसे करके रेट्रोग्रेड बिहेव्स लाइक डेबिलिटर वाइज। तो कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड है, तो अब मान लीजिए सैटर्न है, सैटर्न प्रोफेशन बताता है, ओके, ये डिसिप्लिन बताता है। तो ये बंदा को जो डिसिप्लिन है आउटसाइड करने में दिक्कत होगा, इनसाइड का काम करने में, स्पिरिचुअल काम करने में डिसिप्लिन हो जाएगा। इंस्टेबिलिटी कंफ्यूजन, प्रोफेशन में इंस्टेबिलिटी लाएगा इनिशियली पर्टिकुलरली। घर से दूर सक्सेस होगा, तो प्रोफेशन अगर ये नेटिव प्लेस से दूर करेंगे तभी इनको सक्सेस मिलेगा। पिछले हाउस का भी कुछ रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। डिले इन लाइफ, क्योंकि ट्रांजिट में जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे तभी जाके ये एक्टिवेट होता है। और फिर अगर एग्जॉल्टेड है तो डेबिलिटी, डेबिलिटी से। तो वैसे ही अगर मरकरी रेट्रोग्रेड है तो एजुकेशन में डिले होगा, इंस्टेबिलिटी आएगा, घर से दूर सक्सेस होगा, ऐसे ही करके हम लोग बोल सकते हैं। मैंने उसका भी वीडियो सब चीज बनाया हुआ है यूट्यूब पे, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने ये क्वेश्चंस जो थे, क्या क्या चीज थे यहाँ पे। 12 हाउस, 12 जोडियक, 9 प्लानेट, प्लानेट एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, रेट्रोग्रेड, कंबस्ट और एक्सचेंज ऑफ प्लानेट। ठीक है। तो रेट्रोग्रेड कंबस्ट हो गया। अब जॉडियक साइन एसेंडेंट कैसे डिसाइड होता है लगना, ये पता चला। अब हम लोग हाउस के बारे में देख लेते हैं, साइन प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। ओके। कोई सवाल है तो पूछिए। सर, रेट्रो प्लैनेट्स अपने से पीछे वाले घर का ज्यादा रिजल्ट देते हैं क्या? ज्यादा नहीं देते, उसका भी देते, अच्छा। 50% पीछे भी देते हैं।
जी मिश्रा जी। सर ये जो सिग्निफिकेटर होता है, तो सिग्निफिकेटर हम हाउस को भी कह सकते हैं, या तो फिर साइन को भी कह सकते हैं, या तो फिर प्लैनेट को कह सकते हैं। हाँ हाँ, किसको कहेंगे तीनों के सिग्निफिकेटर? सिग्निफिकेटर्स होते हैं। इनफ होता है ना। हाँ तो जो तीन। हम उसको डिफरेंट, हाँ तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, या तो फिर जो प्रेडिक्शन करेंगे, तो सबका जो सिग्निफिकेटर होगा सबके बारे में जानेंगे तभी तो करेंगे। हाँ, सबके बारे में समझेंगे तभी जानेंगे तभी वो, तो तो अभी समझना तक होता है। हम किसका तीनों का हाउस लेंगे। का हो गया क्या? हाउस का अभी हम लोग हाउस का पिछले वीक सिखाए थे, बट फिर से हम एक बार रिवीजन करा देंगे अभी। ओके, अपडेट हो रहा है, इंस्टॉल। ठीक है। सर आपसे पहले तो जो साइन लिए थे, राइट हैंड ईस्ट लिए थे, जो कि हम जैसे हम मैप में देखते हैं, नॉर्थ होता है ऊपर का, डाउन होता है साउथ, राइट होता है ईस्ट, देन वेस्ट होता है लेफ्ट साइड। तो आप वैसे लिए तो उसके बाद फिर उसको घुमा दिया ना उसको, मतलब सेकंड स्लाइड में। ऐसे है ना, इसमें तो कोई रूल नहीं है, क्योंकि इसमें अब इसमें जब कोई प्लानिट कोई रूल नहीं है। क्लॉक क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो पढ़ने के लिए अगर आप वो देखेंगे साउथ इंडियन चार्ट, तो उसमें ऐसे करके ही रोटेशन है। ठीक है। और जो इंफीरियर और जो सुपीरियर बोलते हैं, उसका एक ही मतलब रीजन है कि मूविंग मूविंग पेस में, तो जो जितना ज्यादा मूव करता है उसके हिसाब से इंफीरियर होता है, और सुपीरियर होता है, यही है ना। जो स्लो है वो सुपीरियर है, जो फास्ट मूविंग है वो इंफीरियर है। हाँ हाँ, फास्ट मूविंग इंफीरियर है जी। चलिए, तो ये है हाउस के कुछ सिग्निफिकेटर जो पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे। मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये जो लगना है, ठीक है, असेंडेंट, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे हाउस का। नॉर्थ इंडियन चार्ट है ये। तो ये लगना है, अपने बारे में बताता है। बॉडी है बेसिकली, फिजिकल पर्सनालिटी इम्प्रेशन, बेसिकली ये आप हैं जो लोग आपको देखते हैं, ऐसा। ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, ये आपका वो है, क्या कहते हैं, आपके वैल्यूज, आपको जो सपोर्ट करता है, जैसे खाना, फैमिली, वेल्थ। तो कोई भी चीज जो एक्यूमुलेटेड है वो यहाँ होता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, कम्युनिकेशन, सिबलिंग, आपका करेज, साहस, ये चीज बताता है। मदर, होम, व्हीकल, प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें, ये सुखेश कहलाता है, सुख सुविधा का स्थान है। ये जो है आपके क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, हॉबी, बच्चे, पांचवा हाउस है। प्यार, मोहब्बत, ये चीज। ये एनेमी, इलनेस, ये सब चीज को बताता है, बीमारी, डिजीज। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि ये आपके डे टू डे लाइफ के जॉब को भी बताता है। ये मैरिज, पार्टनरशिप, स्पाउस, ये चीज। आठवां जो है डेथ, अनअर्न्ड मनी, सडन इवेंट्स, आपका क्रॉनिक डिजीज, ये सब चीज। नाइन्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग। 10वां जो है करियर, सोशल स्टेटस, इस चीज को बताता है। 11वां जो है गेन, फ्रेंडशिप, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इस चीज को बताता है। आपके सारे गेन्स इससे होते हैं और इससे लॉस होते हैं। ठीक। इसमें से पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये जो केंद्राज हाउस है, इसको विष्णु स्थान कहते हैं। ये आपके जीवन का आधार है, आपका पिलर है। ठीक है। तो इस चीज को आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए होता है, इसलिए इसको स्ट्रांग होना अच्छा माना जाता है। अब जो आते हैं पांचवा और नौवां, इसको त्रिकोट हाउस कहते हैं, ट्रायंगल में। ये लक्ष्मी स्थान कहते हैं। मतलब ये डायरेक्टली तो लक्ष्मी नहीं देते हैं, लेकिन इसके रहने से आपके पास वैभव, लक्ष्मी, प्यार, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ होते हैं। जैसे बच्चे हो गए,
यहाँ मैरिज हो गए, अब बच्चे नहीं है तो फीलिंग अलग टाइप के होते हैं लोगों में, तो ये बच्चे देते हैं। अब शादी हो गई, प्यार नहीं है शादी में, तो ये प्यार देता है, प्रेम। ठीक है। नॉलेज हो गया, क्रिएटिविटी नहीं है कुछ, तो ये क्रिएटिविटी। तो वैसे ये विजडम देता है, भाग्य देता है, धर्म देता है, आ, आपको फॉलो करने का पर्पस देता है। तो ये 9th हाउस है भाग्य। तो पूरे कुंडली में जो सबसे स्ट्रांग कहा जाता है वो 9th कहा जाता है, क्योंकि भाग्य के होने से पहले लगता था कि भाग्य वाग्य उतना तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, जिस जितना चार्ट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्ले करता है रोल। बिना लक के, एक्स फैक्टर के कोई ऊपर नहीं जाता है, सक्सेस उतना नहीं मिलता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और भाग्य जो है वो रिसेंटली मेरा रिसर्च करना स्टार्ट किए कि वो क्या रीजन है जो एक बंदा तुरंत सक्सेस पा लिया कम एज में, कुछ लोग ज्यादा एज में, कुछ लोग लेट से, कुछ लोग स्ट्रगल ही करता रहा, कुछ लोग को 40s के बाद हुआ। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस था कि वो कौन सा फैक्टर है। तो वन ऑफ द थिंग था कि भाग्य जो है वो है, एक इंदु लग्न करके भी होता है चीजें, जो कि आपका कैलकुलेट करता है लग्न से लक एंड मून से 9th हाउस को मिला करके कुछ फॉर्मूला रूल है। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मून से भी 9th हाउस वो लोग चेक करते हैं। तो मून मतलब माता, तो माता के थ्रू जो भाग्य का जो धर्म, और जो लगना से जो 9th हाउस आता है, मतलब पिता के थ्रू, ये 9th हाउस जो है धर्म भी बताता है। और ये तो पिताजी का किया हुआ पुण्य, माता का किया हुआ पुण्य, दोनों को मिला करके जोड़ घटाव करके कुछ तो वो लोग एक लग्न निकालते हैं। उसका बहुत ही सिग्निफिकेंस रोल होता है सक्सेस। ठीक है। तो तो यहाँ पे हर एक बंदे का वेरी कर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पितृपादे सुखम मातृ सॉरी मातृपादे सुखम पितृपादे धर्मम। मतलब मेरा एक कॉमन डायलॉग हमेशा आप सुनेंगे हर क्लास, क्योंकि उनका ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। ओके। वहां पे डिफरेंस आ जाता है एक से दूसरे के बीच। ओके। तो 9th हाउस को गुरु भी कहते हैं, और 9th हाउस को पिता भी कहते हैं, और 4th हाउस माता भी कहते हैं। तो इसीलिए कहा था कि ये तीनों जो है ना, ये कितना भी आपसे गुस्सा आ जाए लेकिन आपके बारे में खराब नहीं सोचेंगे। यही 3 लोग हैं जो आपके ग्रो करने से उनको हमेशा खुशी ही होता है। बाकी सब हो सकता है पड़ोसी जलन हो जाए, सिबलिंग्स को जलन हो जाए, रिलेटिव्स दोस्त को जलन हो जाए, कलीग्स को तो जलन होना ही है। तो लेकिन ये तीनों जो है आपके ग्रोथ से हमेशा खुश होंगे अंदर, भले बोल दें गुस्सा आ जाए, ह्यूमन है, भगवान तो है नहीं। तो कोशिश करना चाहिए इस तीनों से हमेशा ब्लेसिंग्स ले, इनको हर्ट नहीं करें। ठीक है। क्योंकि इनके धर्म से ही आपका ग्रोथ होगा। ठीक है। तो ये अगर सपोर्ट खींच लें तो इट्स नॉट गुड। ओके। तो ये चीज है। अब आते हैं हाउस जो है दूसरा, छठा, 10वां और 11वां, नहीं सॉरी, तीसरा, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इसको उपाचया हाउस कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एज होगा ये अपना असर दिखाना स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब में मेहनत का जरूरत है, और यही वो हाउसेस है ठीक है, जहां पे आपका विल काम करता है, और सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और जो जिसको कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता भी नहीं है, वो आपको 4 लाइन का ज्ञान सुना सकता है कि इससे आदमी पे पास बहुत विल है, आदमी ने ये किया, आदमी ने वो किया। ठीक है।
और किस्मत कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क इज ऑल अबाउट दिस दैट, और जितना ज्ञान है ना उसका वो इसी जगह पे काम करता है। ठीक है। तो तीसरा हाउस होता है करेज, साहस, इनिशिएटिव लेना किसी चीज का, ये चीज जो है कम्युनिकेशन। यहां पे आपको भगवान विल दिए, यहां पे भगवान आपको विल दिए कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो आप कैसे बात करते हैं, पड़ोसी से कैसा रिश्ता है, ये है वो है, कैसा पड़ोसी मिलेगा हो सकता है किस्मत हो, लेकिन उससे रिश्ता कैसे निभाना, ये निभाना, वो चीज आपके अंडर में है बहुत हद। सिबलिंग्स के साथ रिश्ता, ये वो, कैसे बात करना है। अगर आपका कम्युनिकेशन खराब है या आपको लैंग्वेज सीखना है, तो ये नहीं कह सकते मेरा किस्मत खराब है हमको, तो वो चीज आप सीख सकते। छठा हाउस इज डे टू डे वर्क, डिसिप्लिन। जो लोग को वैसे लोग जो लोग अपना मदद खुद नहीं कर सकते, उनके उनको मदद करना। ठीक है। पेट्स के लिए जो केयरिंग, इसलिए किसी का जिसका छठा हाउस स्ट्रांग रहता है या यहाँ पे बेनिफिक्स रहते हैं, अच्छे प्लैनेट्स रहते हैं, तो उसको पेट्स बहुत पसंद आएंगे। और उनको बूढ़े लोग, बच्चे लोग जो अपना मदद नहीं कर सकते हैं, विकलांग, दिव्यांग, ठीक है, वैसे लोग जो है बहुत ज्यादा नर्चरिंग केयरिंग ये चीज रहता है। हेल्थ जो है ये, तो अगर किसी का हेल्थ बीमारी लग गई है, ठीक है, बीमारी होना किस्मत हो सकता है, लेकिन आप अपना कोशिश करके मेडिसिन लेके एक्सरसाइज करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी को। 10वां हाउस करियर, प्रोफेशन, कहाँ काम करेंगे ये डिसाइड हो सकता है, लेकिन उसमें अगर आपको राइज करना है, आप हार्ड वर्क करके मेहनत करके जो है आप राइज कर सकते हैं। ठीक है। आपको फ्री विल दिया गया है कि आप बिंदास होकर मेहनत कीजिए। 11वां हाउस गेन इनकम का है, मतलब कि आप गरीब पैदा हुए हैं तो कोई बात नहीं, मतलब पता नहीं शायद बिल गेट्स का था किसका कोट था, लेकिन अगर गरीब मरते हो तो ये तुम्हारी दिक्कत है। यू हैव द पोटेंशियल टू अर्न मनी। पैसे बचेंगे कितने, ये किस्मत है। ठीक है। लेकिन कमाने में आपका फुल पोटेंशियल है, आप बिंदास होकर कमा सकते हैं, आपको कोई किस्मत उस्मत का जरूरत नहीं है। आप मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, डिसीजन लेकर के, जुगाड़ लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर वो इसी पे बात करते हैं, वो इस पे नहीं बात कर सकते हैं कि भाई बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैंने बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है, मैंने इस साल चाहा उसी साल हो गए, ठीक है, शादी था, जिसको चाहा उसी से शादी कर लिया, ठीक है, माता से आशीर्वाद ले लिया, सुख सुविधा अरेंज कर लिया, आयु बढ़ा दिया, एक्सीडेंट अवॉइड कर दिया। इस पे नहीं चलता है मोटिवेशन। ये सब नेचुरल है, किस्मत में है, भाग्य में है, कर्मा है, प्रारब्ध है, ये चीज। ओके। तो भगवान कुछ विल दिए हैं हम लोगों को, और कुछ ऊपर से, तो कुछ करता कुछ करे विधाता। तो कुछ करता करता है, हम लोग करते हैं, कुछ विधाता करते हैं, लेकिन कर्ता का 50% रोल जो है पहले आता है, विधाता बैठे हैं करने के लिए। तो मतलब कि किसान कहे कि नहीं हमको फसल हो जाए अच्छा, तो विधाता कहते हैं हाँ हम देंगे ना अच्छा फसल, लेकिन बीज पहले तुमको लगाना पड़ेगा। ओके। सीड तुमको डालना पड़ेगा, केयर तुमको करना पड़ेगा, तुमको अपना ड्यूटी करना पड़ेगा, तब विथ माई ब्लेसिंग्स तुमके पास अच्छा सा फसल हो जाएगा। ठीक है। तो ये, अब आते हैं अपने डेंजरस हाउस। छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस, ये तीनों जो है सबसे खराब हाउस कहलाते हैं, त्रिक हाउस। और इसमें से टेंशन, बीमारी, हेल्थ इश्यूज, ये, अब कुछ लोग इसी चीज को बोलने के लिए कहते नहीं 8वां हाउस बहुत अच्छा है, 12वां हाउस बहुत अच्छा है सम सेंस में। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको डीप डाइव मारना पड़ता है, तो 8वां हाउस अकल्ट साइंस के लिए माना जाता है। तो जब तक 8वां हाउस इन्वॉल्व नहीं होगा आपके लाइफ में, तब तक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बनेंगे। मतलब कि 8वां हाउस होना जरूरी है, मतलब सफरिंग आपको होना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज तब तक ही आगे जब तक आप सफर नहीं करेंगे,
तब तक आप स्पिरिचुअल अपलिफ्ट नहीं होते। इसलिए चौथा, आठवां, बारहवां को मोक्षा हाउस कहते हैं। कि अगर आपको भगवान, लिबरेट, ये सब स्पिरिचुअल इसमें जाना है, देन नॉलेज भी होना चाहिए आपको सही। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में सफरिंग जब तक नहीं आएगा, तब तक आपका वो अंदर का विजडम जागेगा ही नहीं, भगवान का आपका क्लैरिटी दिखेगा ही नहीं। क्योंकि जो कंफर्ट है वो इल्यूजन है। बारहवां हाउस वैसे हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, विदेश में रहना। ठीक है, विदेश में रहना कोई खास अच्छा चीज है नहीं, जो लोग रहते हैं उसी को पता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने घर वालों से दूर हैं, फैमिली वालों से दूर हैं विदेश में। ठीक, तो ये चीज है। जयंत जयंत जी, आई एम सॉरी, मैं आई एम गोइंग बैक टू बेसिक थिंग्स। आई सो जो असेंडेंट होता है, असेंडेंट मीन्स ऊपर उठना, असेंडिंग, हम्म, राइट? तो हम्म। असेंडेंट जो फर्स्ट हाउस में होता है, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? वो बताता है कि आपका फिजिकल बॉडी, ठीक है, और हम्म। आपका ब्रेन, इमोशन नहीं, ब्रेन। हम्म। तो आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आप क्या थॉट प्रोसेस है, आपका रैशनल थॉट प्रोसेस कैसा है। तो असेंडेंट बेसिकली गिव्स द पर्सनालिटी, और यदि ये बिल्कुल। आपका खाली हो तो तो पहला उसके घर, लॉर्ड को देखेंगे। तो लोड को कैसे देखते हैं, मतलब मतलब जैसे अभी हम लोग खाली है? सीखेंगे सीखेंगे। अच्छा, अभी आपने करवाया नहीं है, नहीं राइट? नहीं, अभी तो आएंगे। अभी तो हम लोग जान रहे कि होता क्या चीज है, ठीक है। ओके, तो जो खाली हाउस होते हैं, तो उनका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है? नहीं नहीं, खाली खाली कहने का, जिस घर में प्लैनेट्स आपके हैं मतलब वहां पे कर्मा ज्यादा है। ठीक है, जो घर हाँ। खाली है वहां पे आप बढ़िया है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, आपका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है लाइफ, मतलब आपने वो एरिया ठीक ठाक है। नहीं, या मैं अभी अपने बेटे का निकाल के बैठी थी, जब आप सिखा रहे थे ना समझने के लिए, उसके या तो खाली है घर, या उसके घर में से तीन हाउस में दो दो प्लैनेट्स इकट्ठे हैं, और वो भी ऐसे वाले इकट्ठे हैं जो कंट्रास्ट है, जैसे सूर्य एंड चंद्रमा, राहु एंड, नहीं, केतु एंड शनि। ये तो बड़ी खतरनाक मतलब कि लिटिल नॉलेज इज डिफरेंस, आई मीन लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, क्योंकि यदि नॉलेज नहीं है अच्छे से, मैं तो घबरा गई कि शनि और केतु इकट्ठे बैठे हैं छठे हाउस में। हाँ तो ठीक है ना, फाइट करके सब चीज ले लेंगे वो। ही विल नेवर गेट डिफीटेड। तो कर्म कर्म है। ओके, यस। ठीक है, तो ये खराब नहीं है, ठीक है। खराब हम्म। होता है अगर मेरे से पूछें, जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो विथ हाँ जिम्मेदारी, जी, मेरे हाँ जी। अनुसार हाँ। खराब होता है लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, इग्नोरेंस। हाँ, हम्म। इग्नोरेंस। आपको जब हम्म। समझ में आएगा तो पता चलेगा हम्म। कि सब चीज का रीजन है, ठीक है। एग्जैक्टली। कुछ हम्म। कुछ पता होना, कभी कभी कुछ चीज का डिले होना जरूरी है, ठीक है। हम्म। मैं यूजुअली, मेरे पास है पेशेंस, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक हम्म। लाइन में जल्दी से बताता हूँ स्टोरी। हम्म। मेरे पास यूजुअली है पेशेंस, मैं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस जगह से आया हूँ वहाँ सब चीज़ के लिए कंपटीशन ही रहता है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप हर कंपटीशन एक बार में ही निकालेंगे। तो आपको हर चीज़, स्कूल के एडमिशन मतलब स्कूल के एडमिशन के लिए मेरे को कंपटीशन में बैठना पड़ता था, फोर्थ फिफ्थ स्कूल, मतलब डेफिनेटली लोग, माँ हम्म। बाप तो चाहेंगे अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन हम्म। स्कूल जो है वहाँ पे रिसोर्सेस कम है, तो कंपटीशन हो। फिर आप मेट्रिकुलेशन के लिए एग्जाम, फिर इंटरमीडिएट के लिए एग्जाम, फिर इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम, फिर एमबीए के लिए एग्जाम, मतलब हर जगह पे फिर कंपनी में कंपटीशन, पोजीशन, यहाँ भी बिजनेस में भी एक। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि भाई अभी का भी तुरंत हो ही जाए। एक टाइम आया जब मेरे को पता है 2021 में मेरा सब चीज मेरे को लगा कि कंपनी स्विच करना है, और मेरा सब कुछ हो गया। ऑफर लेटर आना था, वो बोला कि नहीं, शायद कुछ इश्यूज आ गए हैं प्रोजेक्ट में, तो आपको नहीं ज्वाइन करा सकते।
तो सब कोई बोला चलो बढ़िया है, लोग ज्वाइनिंग करा के अगर तुमको लेता, उसके बाद इश्यूज आता तो फिर तुमको जॉब खोजने में दिक्कत होती, तुम वीजा पे हो, ये वो ऐसे करके, ठीक है। तो मेरे को बहुत ये हुआ, मैं उसको कॉल करके कह रहा हूँ मेरा सैलरी तुम घटा दो लेकिन मेरे को प्लीज ले लो, ठीक है। आई वाज सो डेस्परेट, पता नहीं क्यों, मतलब जिसको पेशेंस लूज करना कहते हैं ना, ये। लेकिन वो, और वो दिखा रहा है मेरे कि नहीं नहीं आपको क्यों मैं लूं, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये है, आप वीजा पे हैं, ऐसे वैसे। एंड नहीं हुआ, मैं बहुत सैड हो गया, ठीक है, रियली सैड जिसको कहते हैं। और बोले शायद नहीं है यार, बेकार का है, कोई लाइफ नहीं है, कुछ भी करो कोशिश, हर चीज में स्ट्रगल करो, ये करो वो करो। एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स, हाँ, ग्रीन कार्ड का सडनली एक स्लॉट ओपन हुआ। ओके। और जिस साल मेरा होना था उसी साल वाले का कल पता नहीं कैसे 6 महीने के लिए उसका फिर से वापस चला गया। वो बीच में आया था ना 2000, उसे 2022 में। और फिर ये था, अगर मेरा उस कंपनी में स्विच करने के बाद हो जाता तो चूंकि H1B से फिर वो ग्रीन कार्ड वाला जो था उसको फिर से अप्लाई करना पड़ता, और मेरा वो स्लॉट जो है क्रॉस हो जाता। और जिस लोगों का भी हुआ था उस साल, मतलब उस लोगों को ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाया, बिकॉज ऑफ यही, क्योंकि उसका सब चीज था, लेकिन चूंकि कंपनी स्विच ऐसे टाइम में किया कि अब उसके पास वो प्रायोरिटी डेट ही नहीं है, ठीक है, जो आप लोग को पता ही है ग्रीन कार्ड कैसे मिलता। तो तो उस समय मेरे को लगा कि अगर सच में हो जाता, ये 2 महीने का ही बात था, ठीक है, ये चीज। लेकिन नॉलेज नहीं है कि 2 महीने बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, तो फ्रस्ट्रेशन लाजमी। कभी कभी डिले होता है तो शायद कुछ रीजन ही होता है, हम लोग के फेवरेबल में नहीं होता है ये चीज करके, ये कोई, तभी अगर नॉलेज कुछ हो जाए तो काम बन जाए, लेकिन नॉलेज चूंकि नहीं था तो फ्रस्ट्रेशन था, ये था वो था। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, शायद कोई जो सोच रहा है हमारे बारे में, वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब कोई और सोच रहा है आपके मन के बारे में। तो शायद कुछ रीजन होता है चीजों का, ओके, जो कि हम लोगों को शेप करता है। तो मेरे अनुसार नॉलेज इज द थिंग, हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, समझना चाहिए, और तो फिर उस चीज को किया जा सकता नहीं, है। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी हम इस प्लेनेट में आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जो हमने पहले मिस कर दिया था। तो अवेयरनेस के साथ जियो तो बेटर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और एक चंद्र लगन है, होता है हॉरोस्कोप में, जी, उसका भी सिग्निफिकेंस होता है। उसका भी होता है, हम लोग देखेंगे कि कब चंद्र लगन लेना है, कब ये लेना है। जुपिटर से भी होता है, हम लोग भृगु नाड़ी में जुपिटर से लेंगे, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। तो तीनों होते हैं, मतलब हर एक प्लॉनेट अपने आप में स्ट्रांग है। क्वेश्चन है कि देखना क्या है। अगर हम्म। शादी देखना है तो हो सकता है कि वहां पे आपको वेनस का लगन से ही स्टार्ट करना पड़े ठीक है। अगर हो सकता है आपको पैसे नेम फेम देखना है तो सूर्य से देखना है, कौन, मतलब हर एक प्लॉनेट अपने आप में हीरो है। क्वेश्चन है कि मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, ओके। आपको क्या है। तो इसीलिए आपको जब नॉलेज होगा तो आप उस चीज को ही पिक करेंगे जिस चीज का वहां पे जरूरत है, ठीक है। तो तर्कस में सब तीर होने चाहिए। जी मिश्रा जी। तो ये सारे हाउसेस के बारे में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। अब आते हैं जॉडियक साइन के बारे में, ठीक है। हाँ जी मिश्रा जी जल्दी पूछ लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं इसको खत्म कर लेता हूँ जॉडियक साइन को आज। हाँ, मैं पूछ रहा था कि ये हाँ 12, जैसे आपने 11 हाउस में गेन लिखा हुआ है, सेकेंड हाँ, हाउस में अकोमुलेटेड वेल्थ लिखा हुआ है, हाँ। और 8 हाउस में भी वेल्थ लिखा हुआ है, तो ये कौन सा वेल्थ, इसको मतलब कैसे देखेंगे, जो मनी देखेंगे जो आप बोले थे उससे लेकर पूछ रहा हूँ। पैसे। सेकेंड हाउस में, हाँ जी। हाँ, तो जब पैसे के बारे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि किसको कैसे करके देखना है। तो सब पैसे में अंतर है, ठीक है। हाँ हाँ, अंतर अंतर वही पूछ रहा ये जो पैसा है सेकेंड हाउस वाला, ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो आप खुद से मेहनत करके फाइनली सीटीसी जो आता है ना, कि आपने इतना हूँ। ये कितना कमाया। हो सकता है मैं लाख रुपए हम्म। कमाया, ठीक है। अब ये लाख रुपए जो कमाया, हो सकता है कि हमें
किसी फ्रेंड से मिल गया, इंश्योरेंस से मिल गया, उससे मिल गया, 20-25 हजार इधर से, 75,000 जो है मैंने मेहनत से कमाई, सब मिला के ये गेन है टोटल। हम्म। लेकिन फाइनली मेरा सब खर्चा वर्चा जोड़ जाड़ करके मेरे को बचता कितना है, वो ये वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपने कितना जमा किया। ओके। तो बहुत अर्न लोग, अर्न मनी जो है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है क्या? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड जो उसमें आपने मेहनत नहीं किया, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस का पैसा, मैंने पिछले क्लास में बताया था, हम्म। दहेज का पैसा, ठीक है, तो ये वो पैसे जिसमें से आपका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं। और ये जो है कोई भी तरह से गेन जो होता है, लाभ, फायदा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स भी है, कि आपका कोई भी इच्छा होता है कितना जल्दी फुलफिल होता है। ये नेटवर्क भी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके कितने लोग जानते हैं ये चीज, ये फॉलोअर्स हैं, ये मासेस हैं, ये वो फॉलोअर्स हैं जो कि आपके लिए पागल हैं, ठीक है। तो जैसे शाहरुख खान हमेशा कहते हैं सलमान खान को, कि शाहरुख खान कहते हैं मेरे पास फॉलोअर्स ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस इज योर ऑल योर फॉलोअर्स, ठीक है, मासेस। लेकिन सलमान खान के जो फॉलोअर्स होते हैं उसके लिए, मतलब डाई हार्ट फैन, उसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो पांचवा हाउस वाला जो फॉलोवर होता है वो आपको प्यार, तो इसीलिए जो लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उस लोगों का यूजुअली ये सब हाउस अच्छा रहा। ओके। तो क्योंकि जब तक लोगों का प्यार नहीं मिलेगा, लोग कैसे राइज करें। तो हर एक का ना, अगर आप एक एक पे जाएंगे तो फिर उसका एक अलग स्टोरी। ओके। तो उतना करने से और कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको नैरो रख दिया हूँ। ये बॉडी हो गया, ये पैसे हो गए, या फैमिली हो गया, ये सिबलिंग्स हो गए, ये सुख सुविधा का स्थान हो गया जहाँ पर आप सोते हैं, रात में नींद कितनी अच्छी आती है, पांचवा बच्चे हो गए, क्रिएटिविटी हो गया, छठा जो है आपका शत्रु हो गया, दुश्मन बीमारी, सातवां वाइफ पार्टनर, आठवां सडन इवेंट्स, डेथ, आयु, क्योंकि आठवां हाउस बताता है कि आपका आयु कितना लंबा होगा। डेथ नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली डेथ मारक, तो ये दोनों हाउस है, ये बताता है कितना लंबा आयु होगा। इसलिए आठवें हाउस में जो प्लैनेट्स है उससे रिलेटेड फूड्स को जो है हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो अगर सैटर्न है किसी का आठवें हाउस में, तो उसको 4 फीटेड एनिमल नहीं खाना चाहिए, रेड मीट नहीं खाना चाहिए, वो उसके आयु को रिड्यूस कर रहा है। ओके। सन है तो बर्ड्स नहीं खाना चाहिए, ऐसे सब प्लैनेट्स के हम लोग हेल्थ वाले में डिस्कस करते हैं। तो वैसे 12वां हाउस जो है आपका मोक्षा है, लॉस है, दान है, ठीक है। तो जैसे धन का 3 गति कहते हैं, दान, भोग और नाश। तो या तो जब आपके पास पैसा है तो या तो आप उसको दान कीजिए, अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो भोग कीजिए, अगर आप दान भी नहीं करते हैं, भोग भी नहीं करते हैं, तो उसका तीसरा गति होगा, नाश होगा, ठीक है। तो ये 12वां घर जो है लॉस को बताता है। अब किसी भी तरीके से लॉस हो सकता है, अगर आप चैरिटी करते हैं तो भी, क्योंकि ये एनजीओज बताते हैं। तो बहुत लोगों का 12वां घर बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस लोगों को एनजीओज अच्छा लगता है, वो लोग देते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस पे आते हैं। ये चीज जो है आप लोग इसका प्रिंट आउट लेकर के या लिख करके अपने पास रखिए, जो लोग नए हैं, ये आपके ब्लड में होना चाहिए, क्योंकि इस पे टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्योंकि कहीं पे भी जॉडियक साइन का नाम नहीं लिखा रहेगा, ना ही उसका लॉर्ड लिखा रहेगा, हर जगह पे यही लिखा रहेगा, नंबर्स लिखे रहेंगे। तो द मोमेंट कोई बोले 4, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैंसर जॉडियक साइन के बारे में, और इसका लॉर्ड जो होता है वो मून होता है। ओके। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन से लॉर्ड। लॉजिक सिंपल है, 12 लॉजिक है। तो इसमें से दो दो ग्रुप है हमारे, सूर्य है, सन और मून, मतलब मेल और फीमेल, ये दो अपने राशि का एजेंडा पे चलते हैं।
तो सन का जो जॉडियक साइन है वो है लियो, 5 नंबर। और मून का जो है कैंसर है, 4 नंबर। ठीक है, अब दोनों एक एक ग्रुप को लेके बैठा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर क्या होता है, ऑड साइन जितने भी हैं, ऑड जो है वो मेल है और इवन जो है वो है फीमेल। तो अगर आप 1 नंबर देखेंगे मंगल का, तो 8 नंबर जो है ये भी मंगल का है। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया था। अगर आप 2 नंबर, वेनस का 2 इवन है, तो 7 नंबर जो है ये वेनस का है, दोनों का इवन वाला, वेनस है दोनों का लॉर्ड। अगर आप 3 नंबर देखेंगे मरकरी का, तो 6 नंबर जो है वो भी मरकरी है। ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गए, 9। 9 नंबर अगर जुपिटर का है, तो 12 नंबर फिर जो है जुपिटर का है। तो हर एक प्लानेट को दो दो दे दिए हैं। ठीक है, राहु केतु का है तो 9 प्लैनेट्स में से 7 प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, 9 प्लैनेट्स हैं हम लोगों के, उसमें से दो जो है राहु केतु है, इसको हटा देते हैं, इसको कोई जॉडियक साइन मिला नहीं है, तो बचे हमारे पास 7 प्लैनेट्स। 7 प्लैनेट्स में सन और मून को एक एक ही मिले हुए हैं, तो अब बचे मेरे पास 5 प्लैनेट्स। 5 प्लैनेट्स को दो दो जॉडियक साइन मिले हैं, तो एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। ठीक है, तो अब बचे सैटर्न। सैटर्न में से 11 नंबर शनि और 10 नंबर ये, तो एक हो गए सन मून के, बाकी 5 प्लैनेट के हो गए, मरकरी के, मार्स के 2, वेनस के 2, मरकरी के 2, जुपिटर के 2, सैटर्न के। अगर ये लॉजिक से आप याद कर सकते हैं तो इसे भी याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो सांसें चल रही है और जो निकल रही है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जो चक्रास में जो जाते हैं, वो हर एक जोड़ी एक साइन ही है बेसिकली, एक एक चक्रास। और हर प्लैनेट उसको रूल कर रहा है, हर जोड़ी एक साइन उसको रूल कर रहा है। उसी में से आपकी सांस जाती है, आती है। एक सांस सबसे पहला लिए थे जब आप पैदा हुए थे, एक सांस आखिरी छोड़ेंगे जिस समय चले जाएंगे। जब आप सांस पे ही फोकस करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ समुद्र मंथन। आधार कौन है, कछुआ। मतलब कि भगवान को, एक को आपको आश्रित होकर के ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। सबसे पहले विष ही निकलेगा। ठीक है, जितने भी आपके, इसलिए जब लोग ज्यादा स्पिरिचुअल या भगवान का पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, तो उसके लाइफ में सबसे पहले सारे खराब चीज होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको लगता है अरे कहीं गड़बड़ तो पूजा पाठ नहीं हो रहा है। वो बेसिकली विष ही निकल रहा है, जो भी खराब चीज है वो बाहर निकल रहा है। तो फिर कुछ कुछ गिफ्ट्स होने स्टार्ट होते हैं छोटे मोटे। आपको लगेगा कि वाह लक फेवर कर रहा है, वही सब ऐरावत निकलता है कभी, वृक्ष निकलता है कभी, ये निकलता है कभी। तब लक्ष्मी माँ आती है। इट्स लाइक इल्यूजन। वेनस सेक्सुअल थिंग्स जागता है फिर आपके अंदर का, आप अट्रैक्ट करते हैं, फिर आप उसको भी कंट्रोल करते हैं। देन आपको ड्रॉप मिलता है अमृत का, और जो एक एक फ्लिकिंग जिसको अनुभव हुआ है। ठीक है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जब आपको होगा एक क्षण के लिए कुछ लगेगा, बहुत शॉर्ट होता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। कुछ लोग जो कहता है 1 मिनट 2 मिनट, वैसा नहीं होता। वो ड्रॉप ही आता है बस, टक टक करके। इट्स लाइक सडन। ओके, एंड दैट दैट इज लाइक अल्टीमेट फीलिंग। वो कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो कैसा होता है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि किसी गूंगे को आप जिलेबी खिला दीजिए और पूछिए कैसा लगा स्वाद, तो कितना भी बोलेगा आप नहीं समझेंगे, वो आ करेगा। आपको फिर समझ में नहीं आएगा मीठा लगा कि ये लगा। तो हम कितना भी एक्सप्लेन करेंगे, वो हर का अपना अनुभव है। ठीक है, ये चीज। तो बेसिकली दैट इज द फिलोसफी। ओके, तो ब्रीदिंग इज द वन जो कि मेन है।
लेकिन जब विश निकलता है, जब आपके लाइफ में खराब इवेंट्स होने लगते हैं पूजा पाठ के बाद भी, तभी किसके शरण पे जाना चाहिए? शिव। ठीक है, क्योंकि वही आपके विश को धारण कर सकते हैं। शिव को आदि गुरु भी कहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरु को साक्षी लेकर के आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब जहर निकलेगा, आप में तो दम नहीं है जहर पीने का, तो या तो गुरु ही पिएंगे, क्योंकि आपके पास साक्षात शिव है वहां। ओके। तो चलिए, ये है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास हमेशा ये नंबर्स रहेगा, कि अगर आपको रात में भी उठा के पूछ दें 9 नंबर, तो आप बोलिए कि सैजिटेरियस उसका जो है जुपिटर। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले क्लास में आने से पहले आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि 1 नंबर मतलब कौन सा जॉडियक साइन और उसका लॉर्ड कौन सा। डन, प्रॉमिस। यस सर। समुद्र शास्त्र क्या? समुद्र शास्त्र के अंदर वो सब चीज आता है कि आपका तिल यहाँ पर है तो ये होगा, आपका ये यहाँ पर है तो ये होगा, कुछ कुछ होते हैं। मैं एक पहले मुझे कहीं तो दिखा था, उसमें बिहेवियरल के अनुसार उसमें उस चीज को लिया गया। जी ब्रजेंद्र जी। सर आपने बोला राहु और केतु रेट्रोगेट ही रहते हैं, तो क्या बिकॉज ऑफ मैलेफिक नेचर और डायरेक्ट इफेक्ट है सन और मून पे, इसलिए? क्योंकि जो मोशन जो है सन और मून का ना, उसके अनुसार जो मैथमेटिकल पॉइंट्स उसको लिया गया है, तो ऑब्जर्व करने पे वो हमेशा रिवर्स दिखता है, इसीलिए। क्योंकि वो एक्चुअल प्लानेट नहीं है ना, वो सन और मून के मोशन को, चूंकि हम लोग अर्थ पे है ना, तो सन और मून तो डायरेक्ट ही मूव कर रहा है, इसलिए सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते। ओके, वो हमेशा डायरेक्ट रहते हैं। तो इसका मोशन हमेशा इसलिए रेट्रोग्रेड दिखता है राहु का, तो क्योंकि उसके पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, उसके मोशन से इट इसको कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स कि चाहे स्ट्रेंथ वाइज राहु एंड केतु का स्ट्रेंथ हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा। सॉलिड। सॉलिड राहु ही तो है सब कर्म। राहु ही तो जो सब पाप कराता है। वो जो 3 4 हाउस जो बताए हम आपको, तीसरा छठा 10वां 11वां, क्यों है वो इतना आपको विल, क्यों वहां पे सब लोग ज्ञान देता है? क्योंकि वो राहु का हाउस है, वो आपको कहता है कि अरे अरे अरे, किस्मत उस्मत कुछ नहीं होता है, मत समझो, तुम सब कर सकते हो। वो इसलिए कहता है क्योंकि तुम करोगे तो फंसोगे। अब कर्म योगी तो हम लोग है नहीं कि कर्म किए और रिजल्ट का एक्सपेक्ट नहीं किए कुछ भी। हम लोग तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम ही करते हैं। तो राहु आपको डेस्परेट बनाता है चीजों का, इसलिए जिस भी हाउस में राहु है, वो हाउस और उससे जो 11वां हाउस है, वो 2 एरिया आप पागल होंगे अपने चीज को, एम्बिशियस आपका सबसे हाई रहेगा। बहुत ही एम्बिशियस होता है उस चीज को लेकर के लोग। ठीक है, क्योंकि वो चाहता ही है कि तुम इस एरिया में बिंदास होके काम करो, और जब काम करोगे तो गलती करोगे ही करोगे, और जैसे गलती करोगे बस मेरे जाल में पकड़ा गए। ओके। और एक सर दूसरा क्वेश्चन कि जो हाउस है और उसमें सपोज किसी के जो कुंडली में एक से जो मतलब एरीज वाला ही नंबर है, 1 से लेके 12 तक, मतलब फर्स्ट हाउस में एरीज है, सेकंड में टॉरस है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस, मतलब काल पुरुष वाली जो कंसेप्ट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? कोई नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, काल पुरुष तो होता है, बहुत का मतलब एरीज एरीज लगना होता है, ठीक हाँ, है। जैसे मैंने देखा है सर, 2 हॉरोस्कोप देखी है मैंने, उसमें हाँ सेम ही आ रहा है दोनों में, मतलब 1 नंबर में 1, 2 नंबर में 2, 3 नंबर हाँ में हाँ 3। हाँ, तो क्यों नहीं आए? मेरे भाई का वैसा ही है, हम लोग उसका ही एग्जाम्पल लेंगे। तो ठीक उसमें है, कुछ यूनिक सिग्निफिकेंस होता है क्या? मतलब सारे कुछ नहीं सिग्निफिकेटर तो कुछ नहीं। सिग्निफिकेटर और हाउस के सिग्निफिकेटर मैच कर जाते हैं, और क्या होंगे, बस यही होता है। नहीं, 12 घरों में 12 राशियां वही वाली, ये तो बहुत रेयर होता होगा ना, कि 12 आपके हाउसेस हैं, एंड ईच हाउस दैट बिलोंग ईच आई मीन जो लॉर्ड है हु बिलोंग्स टू दैट हाउस, वो अपने ही घर में बैठा है, वो तो फिर बंदे नहीं की नहीं नहीं, वारे वारे वो होगी। ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं क्या ये कि, नहीं कह रहे हैं वो। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग की कुंडली है, तो
ये पहला हाउस होता है, राइट, फर्स्ट हाउस है। तो कोई राइट। नेसेसरी नहीं है कि इसके अंदर आपको हमेशा एक नंबर ही लिखा रहे। जैसे मेरे कुंडली में देखेंगे तो ये 4 नंबर लिखा है, मतलब हम कैंसर एसेंडेंट। राम भगवान का या देखेंगे तो उनका 4, ठीक है, उनका भी कैंसर एसेंडेंट। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा एक रहे, ये कह रहे हैं कि, लेकिन जो लोग स्टडी करते हैं, जो पहला कुंडली बना था, वो कहते हैं कि चलो पहला किसी का कुंडली बना होगा, तो उसका पहला हाउस में भी एक ही लिखा था, मतलब उसका एरीज एसेंडेंट ही था। दूसरा का ये, तीसरा का ये, चौथा का ये, पांचवा, ऐसे। मतलब हाउस नंबर और जॉडियक साइन नंबर दोनों सेम ही थे। तो क्या ऐसा होने पे कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है, ये कह रहे हैं ये। अच्छा, मुझे लगा कि ये कह रहे हैं कि ईच हाउस का जो भी लॉर्ड होता है, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एरीज है, राइट, मंगल है एरीज का। देवता बन और जाएगा तो। वो हाँ, तो मैं नहीं होता समझा। होगा ना। होता हाँ। है, लेकिन वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान मतलब कुंडली हो गया, राइट। सब अपना लॉर्ड उसी मेरे हाउस में ख्याल से रहेंगे। किसका, हाँ, कभी दुखी नहीं आएंगे उनका तो। दुख तो है ही। हाँ। उसमें मैंने एस्पेक्ट वाली ऐसे चीज में आ समझा। जाएंगे। राम भगवान के कुंडली में 5 प्लानेट जो हैं स्ट्रांग थे, राइट। अगर राम भगवान का आप चार्ट देखेंगे तो उनका जुपिटर जो है कैंसर में, ठीक है, ऐसे करके था। और सर एक क्वेश्चन और, अभी तो मतलब कि जो भृगु नाड़ी और वैदिक जोशी वाला जो ज्योतिष वाला जो कंसेप्ट है, हम्म। अभी अभी ये क्या भृगु नाड़ी का जो फाइनली हम प्रेडिक्शंस में और एनालिसिस में जाएंगे वहां डिफरेंशिएशन आएगा? हाँ, हम भृगु नाड़ी भी यूज करेंगे और पराशरी भी यूज करेंगे, दोनों यूज करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सर। डिफरेंस तरीका अलग होगा, लेकिन भृगु नाड़ी में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये है, ओके। अब यहाँ पे जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मैस्कुलिन में ये साइन आते हैं, फेमिनिन में ये आते हैं, मतलब वही जो हम लोगों ने अभी किया था। नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे करके हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, ये जॉडियक साइन के नंबर है। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैस्कुलिन साइन है तो डायरेक्ट और एनर्जेटिक होगा, आउट डायरेक्टेड होगा, स्ट्रॉन्ग थ्रू एक्शन होगा, ये सारे साइन के जो लोग होंगे एक्शन लेने में विश्वास करते हैं। फेमिनिन साइन जो होते हैं वो रिसेप्टिव एंड मैग्नेटिक होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग थ्रू इनर रिजल्ट होते हैं, ठीक है, इमोशनल होते हैं, ऐसे हो। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट। हर 12 जॉडियक साइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स वाइज, ठीक है, तत्व के अनुसार, मतलब जिस तरह से जिससे दुनिया बना है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। तो आकाश, वायु, अग्नि, ठीक है, अर्थ, वाटर, इसके थ्रू। तो जॉडियक साइन को भी जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें से जो आकाश है या स्काई, कुछ लोग ईथर कहते हैं, कुछ लोग स्पेस कहते हैं, वो सब में है। हम लोग के बॉडी में स्पेस है, हर एक चीज के बीच में कुछ खाली जगह है, स्पेस है। अगर बॉडी के स्पेस को हम लोग हटा दें तो क्या हो, हम लोग इतना छोटा बॉडी बन जाएंगे, ड्रॉप जितना। तो चूंकि स्पेस सब जगह है, रिक्त स्थान, तो उसको हटा देते हैं, बिकॉज इट्स ओमनी प्रेजेंट। तो उसको विष्णु कहते हैं, जो हर जगह पे, और वो हम लोगों को पालन करते हैं। तो बचे अब 4 एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, जो दिखते हैं। तो उसको डिवाइड किया गया है। तो हम लोगों का जो भृगु नाड़ी का जो सारा लॉजिक स्टार्ट होगा वो इसी ग्रुपिंग पे स्टार्ट होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा ग्रुपिंग है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। मैंने क्या किया था, फियर कीवर्ड्स याद किया था, फायर, अर्थ, एयर, आर फॉर रेन करके था, तो वाटर, ठीक है। तो मैंने वो कर दिया, उसका नंबरिंग जो है
सिंपल सा 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो भी फायर वाले हैं वो कौन से साइन होंगे? 1 5 9। अर्थ वाले कौन से होंगे? 2 6 10। एयर वाले क्या होंगे? 3 7 11 4 8 12। ओके। तो ये आपको कोई भी पूछे, जाने कहीं भी हो, तो आपको पता होना चाहिए 1 5 9 है, 2 6 10 3 7। तो फायर साइन में का मतलब क्या होता है? स्पिरिट, इंस्पायर्ड एनर्जी, इंस्ट्रक्चरल, आउटगोइंग एक्टिविटीज। अर्थ का क्या क्वालिटीज? फायर का मतलब होता है कि बंदे को इनिशिएटिव लेना है, कुछ तो नया करना है। ओके, उसको आगे बढ़ना है, उसको लीडर बनना है, उसको कुछ तो लीडर मतलब इनिशिएटिव, मैनेजर नहीं, लीडर बनना है उसको, एक्शन लेना है मतलब बेसिकली। अर्थ का है कि स्टेबिलिटी होना चाहिए, तुम डिफाइंड बता दो कि क्या चक्कर है, हम कर देंगे। ठीक है, तुम मेरा काम बोल दो कि तुमको ये काम आज सुबह से शाम तक करना है, हम देखेंगे और कर देंगे। हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ना तो ऐड करेंगे ना रिमूव करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल, जब हम लोग प्रैक्टिकल बंदे की बात करें, बहुत ही प्रैक्टिकल है, मतलब कि जो देखता है उसी पे विश्वास कर। ठीक। सेंसुअल है, ग्राउंडेड है। ठीक है, मतलब कि ग्राउंडेड है मतलब कि फ्लेक्सिबल नहीं। ये सब उसका अपोजिट वर्ड है, ग्राउंडेड है मतलब फ्लेक्सिबल कम है बंदा। तो कोई भी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग होता है उसमें से अर्दी साइन स्ट्रांग अच्छा होता है। जैसे मैरिटल लाइफ हो गया, तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए, तो अर्थ। एयर साइन जो है माइंड को बताता है, इंटेलेक्ट को बताता है, सोशल रिलेशनशिप को बताता है। तो माइंड, इंटेलेक्चुअल, आइडियाज, डिटैच्ड, सोशल, कॉन्सेप्चुअल। तो आइडियाज होने चाहिए दिमाग में, कुछ नया, मतलब क्यूरियोसिटी बहुत रहता है। ओके। और वाटर साइन में इमोशंस होते हैं, इमेजिनेशन होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, इंट्रोवर्ट। ओके। तो हम लोगों को कौन सा साइन अच्छा खराब? सब साइन अच्छे, सब साइन खराब। जब लोग कोई मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीजों को, तो अभी जैसे दीपावली आ रहा है, तो जब पूजा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वाटर लेंगे। वाटर से क्या होते हैं कि आपके जो डिजायर्स, जो इमोशंस, ठीक है, उसको इमेजिनेशन मिलता है कि आपको कैसा चीज चाहिए, विजुअलाइजेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगरबत्ती जलाएंगे, घंटी बजाएंगे, एयर एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोग उसको, आइडियाज जो दिमाग में आया, उस इमेजिनेशन को एक आइडियाज, वर्ड्स, मंत्रास बोल करके, लिख करके, उसको कोशिश करेंगे कि भाई हाँ, भगवान तक पहुंचे। फिर हम लोग फायर साइन लेंगे, दीपक जलाएंगे, अग्नि जलाएंगे। वो अग्नि जो कहते हैं, उसकी वाइफ जो है वो है स्वाहा। वो कैरी करता है हम लोगों के मैनिफेस्टेशन को। इसलिए जब भी आप पूजा करें, मंत्र करें, चांट करें, तो अग्नि जला करके करें। ठीक है। और अर्थ साइन क्या करता है? वो जो यंत्रा बताते हैं, या फिर अक्षर, या फिर मिठाई, या फ्लावर्स, जो भी अर्थ एलिमेंट है, सॉलिड, ठोस, उस चीज को रखते हैं कि वो मेरे मैनिफेस्टेशन को मेरे को ला करके फिजिकली दे। तो इसीलिए हम लोगों का ये चारों चीज का जरूरत हमेशा पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, क्या इमेजिनेशन है, कैसे कैरी होगा। तो ये चारों चीज जब आप साथ में करते हैं तो मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके। और ये तीनों तरह के जो कैटेगराइजेशन है जोडिएक साइन के, मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल, ये एक बंदे का नेचर, क्वालिटी बताता है, नेचर बताता है उसका। तो इसका भी ठीक है, मूवेबल है, फिक्स्ड है, डुअल है। तो मूवेबल वो होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चर कहते हैं लोग, जो मूव करते रहते हैं। तो आउट गोइंग, इनिशिएटर, इंटरप्राइज, इस तरह के लोग होते हैं कि कुछ अगर एक कंपनी में प्रोजेक्ट आया तो ये लोग जो है तुरंत ग्रैब कर लेंगे, मेरे को कुछ नया करना है। फिक्स्ड वाले होते हैं कि तुम उसको बता दो, मतलब ग्राउंडेड काइंड ऑफ। ओके। इस लोगों को डिफाइन चीज अच्छा लगता है, जो जल्दी चेंज नहीं करे। ओके। डुअल जो होते हैं, कोशिश तो करते हैं मूवेबल जैसा, लेकिन अगर सिचुएशन हो गया तो चेंज कर देते हैं। तो जा करके फिर ये
मूव, तो मतलब डुअल जो है सिचुएशन के अनुसार ऐसे ऐसे करते, चेंजिंग रहता है इसमें। तो इसका देखेंगे तो ये, इसका भी ग्रुपिंग है। तो ये सब चीज जो है, तो फिक्स्ड रेसिस्टेंस टू चेंज, परफेक्टोस, फिनिशर रेदर देन ओरिजिनेटर। डुअल जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, वर्सटाइल, अडॉप्टेबल होता है। तो डिफरेंस है। और डुअल में दो काम है, तो पर्टिकुलरली जेमिनाई वाले बंदे को देखेंगे कि एक साथ दो काम करेगा। ओके, तो ये है कैटेगरीज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, तो ग्रुपिंग है 159 2 6 10। तो अगर आप देखेंगे सारे ट्राइंगल में आ रहे हैं यहाँ पे। फायर का देखा जाए तो 1 5 और 9 एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है। वैसे ही अगर आप अर्थ का देखेंगे, 2 6 10 ये ट्राइंगल बनता है। वैसे ही अगर आप एयर का देखेंगे तो 3 7 11 एक ट्राइंगल बनता है। और अगर आप वाटर का देखेंगे तो 4 8 12 एक ये ट्राइंगल बनता है। तो कहने का मतलब होता है कि जो भी प्लैनेट इस ट्राइंगल में रहता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ब्लाइंड सपोर्टर। ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे अगर जुपिटर को सेल्फ मान के चलते हैं और सन यहाँ पे हो गया, तो फादर उसके जो है बिंदास सपोर्ट करेगा, उसको हमेशा हर चीज में सपोर्ट करेगा। और ये बच्चा भी अपने पिताजी को एकदम सपोर्ट करेगा। बहुत बढ़िया रिलेशन, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी प्लैनेट एक दूसरे से ट्रायंगल में रहता है वो सपोर्ट करते हैं और हमेशा हेल्प करते हैं। ओके। तो ये वही ट्रायंगल का है। और हम लोगों को इस चीज को हमेशा याद रखना है, ट्रायंगल। तो दो चीज आप लोगों से एक्सपेक्टेड है अगले क्लास में आने से पहले। एक है आपका क्या, कि आपको 1 से 12 तक का जो जॉडियक साइन है, 1 2 3 4, इसका कौन सा नाम है और इसका लॉर्ड कौन है। टॉरस, वेनस। और दूसरा ग्रुपिंग ऑफ द जॉडियक साइन। ठीक है। फायर, अर्थ, एयर, वाटर का नंबरिंग। तो एक ग्रुप वाले 159 है, दूसरे ग्रुप वाले 2 6 10 है, तीसरे ग्रुप वाले 3 7 11 है, चौथे ग्रुप वाले 4 8 12। तो ये चारों ग्रुप वाले को आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग बोले कि चलो इसमें है, यहाँ पे वेनस है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे और जा करके सैटर्न है, यहाँ पे जा करके मून है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे कोई भी हो जाएगा, जुपिटर है। ठीक है, ऐसे कर। तो मैं पूछूं कि वेनस वाले ग्रुप में कौन कौन से प्लैनेट है, तो कौन कौन सा बताइएगा आप। वेनस के ग्रुप के कौन कौन से प्लैनेट। 2 6 9। हाँ, तो वेनस, मून एंड जुपिटर, राइट। ये 2 पे है, ये 6 पे है, ये 10 पे। ओके। किस पार्ट पे कंफ्यूजन है कोई कर, तो बताइए। यहां तक तो मेरे को लगता है इजी जी ही है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। रीमा जी कोई क्वेश्चन। नहीं सर, अभी तो ग्रास्प कर रही हूँ मैं। हाँ, तो आज हम लोग क्या क्या चीज सीखे। क्या हम लोगों ने सीखा कि, क्या सीखा कि प्लैनेट्स हैं कैसे रोटेट करते हैं, स्काई का डिवीजन को जॉडियक साइन कहते हैं। उसी में प्लैनेट्स भी रहते हैं, प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं, जॉडियक मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ स्टैटिक है बेसिकली, सब ठीक ठाक है, हम ही लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है। और एसेंडेंट डिसाइड होता है, फिर
12 हाउसेस के क्या सिग्निफिकेशन है, हाई लेवल। फिर राशियां का डिवीजन क्या है, राशि का क्या नेचर होता है उस ग्रुपिंग के अनुसार। ओके, तो उसके बाद हर एक जॉडिएक साइन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और तो फिर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे, एस्पेक्ट चेक करेंगे। ओके, फिर बेसिक जैन क्वेश्चन। जी, आप ये नोट्स शेयर कर लेंगे तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। हाँ हाँ, ये मैं आज शेयर कर दूंगा, आज शेयर कर दूंगा। आई मीन व्हेन यू से शेयर, तो आप व्हाट्सएप पे करेंगे या वाया ईमेल होगा? तो नहीं, आई मैं विल कीप एन आई। मैं क्लासरूम बनाऊंगा, उस पर मैं शेयर कर दूंगा। ओके। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन? मेरे को ये पूछना था, एक तो ये जो लगन का हो गया, जो ये जो राशि आती है कि आपकी कौन सी राशि है, जैसे मेरी कन्या आती है जन्म पत्र के हिसाब से, एंड बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इट इज लिब्रा। तो ये फिर कोई बताता है कि ये आज का फल ये है, आज का फल वो है, तो हाँ, मेरी कन्या राशि मानी जाएगी या मेरी लिब्रा, जो कि तुला है? तो हाउ डज इट वर्क, लाइक टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट? वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न। अम, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी आप स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, दो चीज है। एक अपना सन साइन है, ठीक है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि सन जो है आपका आत्मा है, और आप आउटवर्ड अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा नंबर 1 है, और मैं लोगों के सामने लीडर, कॉन्फिडेंट, ऐसा प्रभाव दिखा। तो हो सकता है कि मेरा जो मून है वो सेजिटेरियस में, तो मैं इनसाइड कैसा महसूस करता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा माइंड इमोशन क्या है। तो सेजिटेरियस इज लाइक नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, ये चीज। तो आप वही करते हैं जैसा आप महसूस करते हैं। तो आपके लिए सैटर्न मून वाला जो जॉडिएक साइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपका जो पत्रिका में अगर वर्गो में चंद्रमा है, तो आपके लिए वर्गो ही जॉडिएक साइन होगा। ओके ओके, थैंक यू। जी मिश्रा जी। सर हाउस का हो गया और साइन का हो गया सिग्निफिकेटर, और प्लानेट का रह गया थोड़ा बहुत। वो अगले क्लास में। हाँ ठीक। ठीक है, चलेगा, चलिए। ओके, ठीक है, मैं आज का शेयर कर दूंगा क्लास और रिकॉर्डिंग और नोट्स भी, ठीक है। सर प्रीवियस थैंक क्लास यू, का भी। थैंक यू सो मच। आई हैव टू गो, थैंक यू। जी मिश्रा जी, चलिए, तो थैंक यू। थैंक यू सर।